लव मैरिज है और इंटर कास्ट मैरिज है। कौन सी कास्ट में? भाई साहब मैं जाट हूँ और मेरी वाइफ गुर्जर है। हम कहाँ मिले थे पहली बार? एक होता भाई, आप कॉलेज स्कूल में तो साथ में पढ़ते नहीं थे ना, कॉलेज में गए? हमारी 1 साल तक बातचीत थी, किस मतलब चीज़ पहले पे? से जानते थे हम, पर हम इतनी बातचीत नहीं करते थे। जानते कैसे थे? एक तो गली में देखा हो, कभी आते नहीं, हो? नॉन फ्रेंड्स थे इंस्टा के थ्रू। तो घर में पता चल गई थी इनके कि नू चक्कर है और जाट के की गला है। तो घर ने जो करे कि भाई ने भाई हाथापाई भी करी, मारे भी फोन भी खोज लिया। तो उसके बाद इसने दोबारा फोन लिया ही ना अपना घर क्या था, बातचीत शुरू हुई। फिर हमारी वो भी हो गया था एक ब्रेकअप सा जो क्या करे कि तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। 3 महीने भाई साहब नूर आती कोई बातचीत नहीं की, मैंने उल्टे स्नैप आ गए थे। अब रोए रहा है इस टाइम, नस काटे हुआ है, नशा की तरफ बिक गयो। पर नू था कहाँ, दारू दूरू घनी पी लग गया था। फिर मैंने इसके भाई के पास फोन कराया था, बिल्कुल जो कह रहे ने भीख मांगन की तरिया करती हाथ जोड़े थे फोन पे। अगले ने मेरे तक गाली भी दी, सारी चीज करी। मैं कहा भाई देख मैं जाट हूँ, ये अपना पूरी डिटेल दी। मैं कहा भाई साहब प्यार गौड़ा प्यार करूँ, मैं कहा ब्याह करवा दो कि मन ही चाहिए अब तक। अगले ने मेरे थे यह बात कही थी वे भाई जात वाली बात हो जाएगी, नहीं था उसने कही मेरे तनू थी कि हम अपनी ने जीत मार देंगे, चूड़े का ब्याह देंगे पर एक जाट के ना देंगे। हाँ तो हम सीधे द्वारका चले गए थे। द्वारका कोर्ट में शादी कर ली मंदिर में। मेरी फैमिली पूरी वहीं पहुंच रही थी, मेरे मम्मी पापा, मेरी बुआ, मेरे यार दोस्त यारे प्यारे, मेरे चाचा घने जा रही थी गला। फिर वहाँ तो हम शादी करके घर आ गए थे सीधे। फिर रात को इसकी फैमिली आई जैसे घर पे, तो नीचे पता कैसे चला आपकी फैमिली को? हमने भेजे थे डॉक्यूमेंट्स, वीडियो फोटोज खुद अपने फोन से भेजी, इसने कहा भेज दे। अब शब्द भी यूज करे वो मैं नहीं बोल सकता, बहुत गंदे गंदे वर्ड बोले गए हैं हम इसके लिए कि ये करना होता तो हम करवा देते। एक लड़की के लिए वो बहुत ही छोटी बात होती है। एक उसके सगे माँ बाप ये चीज़ बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना था तो हम ही करा देते। ऐसे ऐसे शब्द इसके घर वालों ने यूज करे, इसकी दादी ने, इसके भाई तक ने। इसके भाई ने अपने दोस्तों के सामने ऐसे शब्द बोले हैं इसको कि तेरा शौक पूरा हो गया हो तो घर आ जा। अब भाई साहब आप सोचो कौन सा शौक पूरा करने है, ये जेनुअनली खतरा है। वो सिर्फ चक्कर में प्रॉपर्टी के मारना चाह है, अब प्रॉपर्टी मिल जाए कैसे भी करके। अब ये है कि बस प्रॉपर्टी चाहिए, साइन कर दे वह, बाकी ये कहीं मरा हमने मतलब नहीं है। हम आप स्टैंड लेना रहे थे केस का? हाँ। स्टैंड तो लेना है, जब करी है दोनों साथ है। जब उसने मेरे मतलब मेरे साथ था, जब मेरे को जरूरत थी तो मेरे को भी तो साथ देना है। मेरा एक्सपीरियंस पहली बार दारू पीने का। टेंशन में पी थी उसे क्या एक्सपीरियंस। दोबारा करना जी कभी ट्राई नहीं करोगे? यह चीज भाई साहब देखो मैंने मनाई क्या चीज की नहीं कर रखी है, मैं तेरा जो जी करे कर। अगर जी नवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है, शायद दर्शक सुमित लाल की और राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्री में जो चेहरा है सरना मैम ना बहुत पहले जानो। वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आए थे आप बहुत ज़्यादा, वही इंटरव्यू करना और स्ट्रगल स्टोरी पूछना कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। और भाई की वीडियो देखो आप, भाई दारू पी हुआ है मतलब फैमिली में ना नहीं कर दी, या एक रियल में पी हुआ है, एक भाई दिखा सिर्फ वीडियो में पी हुआ है। तो आपके जो कमेंट थे सबका क्वेश्चन मिला भाई कि लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, और दारू जो भाई दिखाने खातर पी हुआ है रियल में पी हुआ है। तो मेरे साथ अस्तीन सह रहा। तो भाई जी सबसे पहले राम राम और स्वागत चैनल पे। राम राम भाई साहब, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब। और लग रहा है इतना देख के शुरू तो हो गई। हाँ बिल्कुल। अगी भैया वीडियो लागे बनाने पीने लागे तो ही है ना भाई साहब शुरू तो गति हेल्दी से रहे। दारू लागी है क्या कि? ना दारू तो इसी है भाई साहब, वही बात है कि एक लाग जाए कि एक ना लागती। अपने थोड़ी बहुत कदे कदे लाग जाए तो छोड़ दे ना, बाकी हूँ ठीक है भाई, शुरू तो इसे हेल्दी रहे गति। तुम्हें राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ जी। लग रहा देख के स्माइल 24 घंटे रहा आपकी भी। हाँ जी। दुखी तो नहीं एक दारू पियो ना, ऐसा? ना। आपने कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कितनी ये पियो, कभी भी पियो। वो तो मन है। भाई ये तो आपकी वीडियो में है, मैं दिल्ली में देखा, हरियाणा पंजाब में यूपी में हर जगह देखा। फैन बहुत ज्यादा, मिलना चाहूँगा घर में लोकेशन बता दूंगा, 24 घंटे वहाँ मिलूंगा। भाई साहब अपना गांव है बवाना, दिल्ली में। बवाना में आओ कभी भी किसी भी टाइम आओ, एनी टाइम अवेलेबल घर पे मिलेंगे बिल्कुल। पर यूँ है भाई की तय थोड़ा सा ऊपर धरना तारा घर ना आके कि गेट बजाओ, क्यों कई पे बालक आ जाए हैं गेट बजा लग जाए हैं, वीडियो बना लग जाए, ये चीज़ ना करो। घर ना आओ, इज्जत है घर में माता मिलेंगी मेरी, उन तब बूझ लो घर में हूँ ठीक है, नहीं हूँ तो फ़ोन करके बुला लेंगे। एनी टाइम अवेलेबल है सबके लिए, अपने भाइयों के लिए। कोई कितनी दूर तो भी हो, कितने तो आओ, बिल्कुल वेलकम है, पूरी इज्जत करेंगे। हाँ तो स्टडी कितनी रखी भाई जी आपने? स्टडी भाई साहब मैंने बीए कर रखी है। कंप्लीट है? 20 बार छोटी तो नहीं होगी? भाई साहब वही बात है, बीए मैं एडमिशन लिया था, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, थोड़ी लाइन भटक गया था, फिर जितनी करी फिर उसके बाद छोड़ दी। हाँ तो आपने मैम? मैंने मतलब 9th हाफ तक तो मैंने गुड़गांव में ही करी है, फिर मैं हॉस्टल में थी। 10th मैंने गुरुकुल से करी है और +2 मैंने हॉस्टल फरीदाबाद से करी है।
ग्रेजुएशन नहीं कर रखी? कॉलेज जाती थी, फिर शादी कर ली, छोड़ दिया। अच्छा, दोनों बीच में छोड़ दी। हाँ जी। इंटेलिजेंट कौन सा दोनों में? इंटेलिजेंट तो ये कभी टेस्ट नहीं लिया है। 12th में आपका कितने परसेंट है? 12th में भाई साहब मेरा आए थे 70-75% आए थे। आपका? मेरे 62 64। भाई जी कानून सबूत मांगा, सबूत मांगा आप मैं आगे हो। मेडिकल से कर रही थी ना। आप आर्ट? मैं 8 तक ओपन तक करी थी भाई साहब असल में मैंने। नहीं तो कौन सी हो, लेकिन है तो ज्यादा इनका सबूत में। हाँ वो था। ना नो तो 10th में भाई मेरे पूरे 100% आए थे। 100%? पूरे 10 सीजीपी, उस टाइम पे सीजीपी का सिस्टम था ना, तो पूरी 10 सीजीपी आई थी अपने। आपका? मेरा तो परसेंटेज का था। आपका कितने है? मेरी 64 है +2 में, और 10th में मेरी 80% थी। मैं कुछ भी कहो भाई, आप होशियार टेस्ट। ये भाई साहब होशियार आप लगा लो, पढ़ने में लगा लो, क्या फिर थोड़ा चीटिंग पीटिंग में लगा लो। एज कितनी होगी? एज अपनी भाई 25 साल होगी। आपकी? मैं 21 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ में। 4 साल। वैसे कितना मान लो वाइफ कितनी छोटी होनी चाहिए हस्बैंड? तो भाई यहाँ 4 साल, 5 साल, 6 साल। भाई साहब देखो मेरे लिए तो एक ये जो एज है ना, ये एक जस्ट नंबर है। मतलब आप 32 साल की होंगी, आप तो बड़ी होंगी, फिर भी कोई दिक्कत फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिल मिलने चाहिए भाई साहब, उम्र की है कुछ भी नहीं है आज की डेट में। जिसने प्यार हो जाए ना तो वो किसी से भी हो सके, कदे भी हो सके। भाई साहब देखो मैं ज़्यादा बड़ा नाम नहीं लेता, सचिन तेंदुलकर का लूँ, उसकी वाइफ उससे 10 साल बड़ी है, लेकिन कर रहे हैं ना शादी। प्यार करें एक दूसरे से, हम भी करें, कर ली शादी, कोई दिक्कत नहीं है। एज की कोई वो नहीं है भाई साहब। आपके मैं मान का चलो आप तो बड़े होंगे 20 साल, आपने फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, प्यार है बस। प्यार मतलब एज देख के नहीं होता कभी? कैस कहेगा मान का चलो 25 साल की छोरी हो, 30 साल की हो, उसने 45 साल का 50 साल का आदमी तो प्यार हो सके है। बिल्कुल हो सके भाई साहब, वो दिल है किसी पे भी आ सके। गधी पे दिल आ जाए ये तो फिर भी इंसान है। दिल आ गया प्यार कर लिया भाई साहब, फिर प्यार कोई कमेंट बहुत आवा है, लव मैरिज अरेंज मैरिज, सच बताइए झूठ? लव है या अरेंज है? भाई साहब अपनी लव। लव मैरिज है और इंटरकास्ट मैरिज है। कौन सी कास्ट में? भाई साहब मैं जाट हूँ और मेरी वाइफ गुजर है। हम कहाँ मिले थे पहली बार? एक होता भाई आप कॉलेज स्कूल में तो साथ में पढ़ते नहीं थे ना, कॉलेज में गए? हमारी 1 साल तक बातचीत थी, मतलब पहले से जानते थे हम, पर हम इतनी बातचीत नहीं करते थे। जानते कैसे थे? एक तो गली में देखा हो कभी आते नहीं, नॉन फ्रेंड्स थे, इंस्टा के थ्रू स्नैप खेलते थे हम दोनों। मतलब पहली बार आपने स्नैप भेजी थी या स्टार्टिंग में? भाई साहब कुछ ऐसा हो गया था, किसी रीजन से मैंने घर छोड़ दिया था, तो मैं कहीं बाहर रहता था किसी दोस्त के पास। तो क्या साल पहले की बात है? ये हो गए होंगे 3 साल पहले हो गए होंगे। तो उस टाइम पे वो दोस्त की बातचीत थी जो कर एज ए ब्रदर सिस्टर, गांव के ही पड़ोस के ही साथ के थे। वो भी गुजर था? हाँ, ना वो जाट है भाई। अच्छा। तो उसके थ्रू मैंने थोड़ी सी बातचीत शुरू कर दी इंस्टा पे, लेकिन वो इन्होंने मेरे से सही बताऊं तो भाई साहब हंसोगे, इन्होंने मेरे तो भाई कह दी थी पहली बार में। फिर मैंने बातचीत छोड़ दी, मगर सचिन अड़े तो तेरा पता कट गया, फिर मैं बात नहीं कराया करता। फिर उसके बाद भाई साहब ये लगा लो 1 साल लग हम एक दूसरे के स्नैपचैट पर जुड़ गए थे। आपको पता था आपने यहाँ ये वही बंदा जिसको मैंने भाई बोला है? हाँ वो तो मेरे को पता थी। स्नैप पे कोई भाई नहीं बोला? नहीं, उसमें उससे तो बात भी नहीं करी हमने। मेरे को स्नैप्स भेजने का शौक था कि गाना वगैरह वीडियो बनाओ भेजो। इनके पास भेजते स्पेशल स्नैप या भाई 10-15 लोगों के साथ वो इकट्ठी तो सबके साथ ही जुड़ रही थी मेरी। अच्छा वैसे ही? ना कोई स्पेशल नहीं था भाई साहब मेरे में, अपने आप भेजे जाया करते ये। फिर वो एक दिन ऐसा हुआ, मैं एक अपने भाई की शूटिंग पर आ रहा था, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने गाड़ी की स्नैप भेज दी, इनका कमेंट आ गया कि गाड़ी की कुकर लगी। रात ने 3 बजे मैडम का मैसेज आ गया मेरे तरफ से। 3 बजे ऑनलाइन? हाँ जी, मैं थोड़ी केयरिंग नेचर की हूँ। अगर मेरे को किसी का कुछ दिख जाता है कि हाँ वही कुछ हो रहा है तो मैं पूछती हूँ। तो ऐसे मैंने इससे पूछा क्या पूछा उस पर? एक स्पेशल भाई ना, सीधा उसमें ही तो नॉर्मल था। नॉर्मल पूछा था। फिर वो उस दिन तो इसी बात हुई, भगवान ने ब्याह करवा दिया। अच्छा फिर प्यार कैसे हुआ आप दोनों को? भाई उस टाइम पे भी प्यार नहीं था? वो तो नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह बातचीत थी हमारी, उसी में ही बॉन्ड बन गया। वो हमें खुद समझ नहीं आया कि प्यार कब में हो गया। आपने भाई तो बोला ना उसके बाद? ना उसके बाद नहीं बोला मैंने। उस टाइम तो मेरा ये था कि किसी के साथ नहीं जुड़ना, मेरे को भाई बोल दे तो हटा। कभी कोई लड़का नहीं आता उससे पहले? थे पर सीरियस इतना नहीं था कोई भी। किसी के साथ? कॉलेज स्कूल टाइम पे हो जाया करे दोस्ती भाई साहब, एक नॉर्मल अट्रैक्शन टाइप बस। लेकिन वही है, हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। मेरे भी हमेशा तो यूँ था, अपना जो पास्ट रहा थोड़ा खराब रहा था। मैं कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी केयर करे, मन ने पसंद करे, मैं जैसा हूँ मन एक्सेप्ट करे, ना कि मैंने चेंज करे। कोई जिंदगी में आवे वे के करे है कि ना बदल दो, मैं कुछ कमी दीगी, दारू पीवे या दोस्ता मांड है, उन चीज़ों छुड़वावे है कि मेरी गल रहना थी ना छोड़ दे। इसका क्या था कि तू सब कुछ कर, खुली छुट्टी है, मन ने कोई दिक्कत नहीं। मैंने शुरू दिन तक भाई साहब की खुली किताब रखी है, इसने तू उनका गुंडा है, बदमाश है कि मैं कर। बहुत बार ऐसा हुआ भाई साहब, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं, इसका फोन आ रहा है मेरे पास, मैं काट दे फोन ने थोड़ी देर में करूँ, मैं कि पीटर लाग रहा था। हाँ
तय नु है ना कोई दिक्कत नहीं हुई, कदे कोई परेशानी को नहीं हुई। मैंने यह चीज़ पसंद आई भाई साहब। मतलब भाई आपको तो प्यार पहले से था कह सकते हैं। प्यार तो भाई साहब यही कि एक नेचर होता है ना, जो वो एक बालकपन वाला नेचर जो नुगा रहा है कि हाँ बचपन से एक बालक सपना देखा रहा है, कोई किसी चीज़ का कोई किसी चीज़ का, देख लाइफ पार्टनर का भी हो यार है। कई साल पहले की बात थी जब आप स्नैप भेजते थे एक दूसरे को? ये हो गए भाई साहब 2 साल पहले की बात होगी। 2 साल पहले की। हाँ, हमने 2 साल कोई बात नहीं करी एक दूसरे से। उसके 2 साल बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। पिछले साल 1 साल नु लगा लो हमारी मई में स्टार्ट हुई थी, मई जून में। मई जून आपने में सोचा नहीं था दोबारा फिर भाई बोल दे गया यार? मई जून में बातचीत शुरू हुई थी भाई साहब, 1 साल बात होते हुई थी यार, मई में फिर ब्याह हो गया। यूँ लगा लो जब बात शुरू हुई थी उस तो 2 या 4 दिन पहले की डेट, 8 मई ने ब्याह कराया मैंने, और उस तो थोड़े दिन पहले बातचीत शुरू हुई थी 1 साल पहले। अच्छा, तो पूरा 1 साल का चक्कर भी घूम के ब्याह हो गया। मान के चलो दोबारा भाई कह देंगे अपने फिर। भाई भाई कह देते तय वो तय आप तो बता दूं, बीच में जो घर ने पता चल गई थी इनके कि नो चक्कर है और जाटके की गला है, तो घर ने जो करे कि भाई ने भाई हाथापाई भी करी, मारे भी, फोन भी खोज लिया। तो उसके बाद इसने दोबारा फोन फोन लिया ही ना अपना घर क्या था, बातचीत शुरू हुई। फिर हमारी वो भी हो गया था एक ब्रेकअप सा जो क्या करे कि तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। 3 महीने भाई साहब नूर आती कोई बातचीत नहीं की, मैंने उल्टे स्नैप आ गए थे। अब रोए रहा है इस टाइम नस काटे हुआ नशा की तरह बिक गयो। पर नू था कहाँ, दारू दूर घनी पी लग गया था। फिर मैं बवाना भी छोड़ के चला गया था, फिर मैं चंडीगढ़ रह लग गया था। अच्छा, फिर उसके बाद एकदम बेर नहीं के मन में एक रात मन इधर फोन घुमा दिया पी के। ई के भी मन में नू थी कि कितना न कितना है। फिर थोड़ा भरोसा मन इस तरह दीवा हिम्मत दी, थोड़ी न कड़ी हिम्मत, मैं देख ब्याह करना पड़ेगा, को न रह सकते अलग। फिर ही न करा जी करदा थोड़ा घर का ही कह तो ठीक है, एक दिन तो छोड़ने हैं, घर के भी कितना करेंगे जब भी छोड़ने हैं। फिर इस तरह मैंने भरोसा दवाया, मैं कहा एक बात बता, तेरे घर के तेरा कितना ब्याह कर देंगे और वो बढ़िया नहीं लिख रहा हमारा कुट्टा सब कुछ करेगा, फिर किसकी गलती है? ई मेरी गल ब्याह करेगी तने नू तो भरोसा है कि हाँ मैं 2 रोटी चैन की खा सकूँ, जिंदगी भर अगले घर खुश रहूंगी। भरोसा होया ही ना, तीन कदम उठाया मेरी गल ब्याह करने का। आपके भाई को कैसे पता चला? एक तो भाई बात कर रहा था ऊपर से आ गया वो, या नहीं, बात वगैरह करती थी तो वो चीज़ तो कभी ना कभी पता चलनी है। तो उस चीज़ के ऊपर भाई ने करा कि नहीं हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, तो वो चीज़ थी बस। नहीं फिर कुछ हम देखा मैम क्या होता है अदर कास्ट की लड़की ले आऊंगे, खुद की लड़की तो अदर कास्ट वो में भी देते हैं। फैमिली के ऊपर डिपेंड है कि उनका माइंडसेट कैसा है, नहीं तो गुजरों की गुजरों में ही होएगी। नहीं मोस्टली होते हैं ना, ले आऊंगे अदर कास्ट की लड़की, अपनी लड़की नहीं देंगे अदर कास्ट। नहीं। हाँ भाई साहब हो जाए थोड़ा सा कि अपनी नहीं देंगे, दूसरे की जरूर लिया होंगे। और वही चीज़ इसकी फैमिली के साथ थी। मैंने इसके भाई के पास फ़ोन कराया था, बिल्कुल जो कह रहे एक भीख मांगन की तरिया करती, हाथ जोड़े थे फ़ोन पे, अगले ने मेरे तक गाली भी दी, सारी चीज़ करी। मैं कहा भाई देख मैं जाट हूँ, ये अपना पूरी डिटेल दी। मैं कहा भाई साहब प्यार गढ़ा प्यार करूँ, मैं कहा ब्याह करवा दो कि मन ही चाहिए अब तक। अगले ने मेरे से यह बात कही थी वे भाई जात वाली बात हो जाएगी, नहीं था उसने कही मेरे से नू थी कि हम अपनी ने जीत मार देंगे, चूड़े का ब्याह देंगे पर एक जाट के ना देंगे। तो भाई साहब फिर वह नुका एक प्यार भी था, फिर वह अपना बेरा जाट की बुद्धि हट्टी अटकी। मैं ठीक है भाई तू मत ब्याह करिए, मैं कर लूँगा। कर लिया भाई साहब। अब आपने ऐसा की जादू कर दिया आपको ऊपर भी, हाँ आप भी तैयार हो गया, हम भी कर लूंगी, फैमिली की भी नहीं माननी। मेरे को पैसे वगैरह से मतलब नहीं, मेरा ये था कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूँ, जिसको मैं पसंद करती हूँ उससे करूँ। तो मेरा वो जिद थी, वो पसंद है तो करना, फिर मैं किसी और के साथ कैसे कर लेती अरेंज मैरिज। बस अब मैं क्या देखिए अपने क्यों खूबी लगी ना कि भाई हम उससे प्यार हो गया अपने। खूबी तो क्या बस अटैचमेंट प्यार नेचर से प्यार हो कुछ नहीं भाई साहब मेरे को भी कुछ नहीं पसंद। गया। आपका सपने इतने दिखा दिए, ये करांगे वो ना, करेंगे, सपना तो कुछ नहीं दिखाया, जो रियलिटी थी वही थी। मैं जान दे दूंगा तेरे खातिर रह नहीं सकता। कोई सपने नहीं हम दिखाए दोनों कभी जो भी। सामने है वही थे एक दूसरे के लिए, कुछ अदर लग जंदे या तेरे अपना जी को लग ना, मेरे को नहीं वो चीज तो हुई नहीं हमारी। जब लड़ाई हुई थी जब रोते थे कि हाँ कैसे क्या रहेगा, मैं रोती थी, ये समझाता था कि ना तू स्टेप ले आगे बढ़ जा, भी तो तू बैठी रहेगी सोचेगी कि हाँ घर के ये मैं ये कॉन्फिडेंस पूरा दे दिया करता भाई साहब। मैं ऐसा था ये कहती करने रिश्ते वाले आए हैं, मैं कहा आ लन देना है कोई बात ना। मैं कहा मैं अपने अंदर इतनी सोच कर चल रहा था कि मैंने इतना भी रहा कि अगर रिश्ता पक्का भी हो गया ना, मैं जब भी ब्याह करूँगा तो करूँगा ना सोच रखी थी। फिर भाई साहब सही बताऊँ आस्ती नहीं बताई थी किसी से, मन तो मांगी है बाबा तक थी जा का गोडे टेक का कती जी ने कहा करना घिसड़ के मांगी थी। उस दिन माँ बाबा ब्याह करा दे घर जामते ना, ब्याह करने के बाद मैं कहा मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसकी गैल रहूँगा और अपने काम धंधे तो मतलब रखूँगा। मैं भाई साहब ऐसा हो गया था, नेपाल चला गया था, छोटा हाँ केस हो गया था, तो उस चक्कर में मैं फरार था। तो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है और ये है नेपाल के नए साल की बात, नेपाल का जो नया साल हुआ है। तो मेरे घर तक फ़ोन आ गया था पापा का कि भाई ले देगा निमटा गा मैटर,
तो अपने ठीक ठाक आ जाइए घरा। मैं कहा ठीक है। मैंने उड़े इस दौरा फ़ोन कराया दिमाग लगा के, सचिन बहुत हो लिया इब अपनी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव तने धरना पड़ेगा। छोरी तेरे थी तैयार है, प्यार करे है, मरा है कती, इसकी गल अपनी नई ज़िंदगी बसा ले, सब कहने छोड़ गए। मैंने इस तबू जी मगा देख तू मेरे से ब्याह कर लेगी। मगा मैं ते ब्याह करूँगा, मेरा केस अट्टा है, निमट जाएगा। इसने भी 2-3 दिन लिए, इन्हें भी घर जिन जिन तब बता रखी थी हमारे बारे में, तो सलाह ली, कई ने अच्छी सलाह दी, कई ने भड़काई भी। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार ये घर में आग लगानी है मैं ये ब्याह नहीं होने दे। मैं फिर ही नहा भर ली। फिर मैंने वहाँ बाबा बोले थे मांगी, मैं कहा बाबा ब्याह करा दे, देख कति यो बांध रखा भाई साहब, यो नहीं खोल लिया करता, कति ई के नाम का बांधा था। मैं कहा बाबा ब्याह करा दे, कति मैं ऐसा हो जाऊंगा, कति मैं गऊ कति नो। केस कितने यहाँ पे भाई साहब देखो ईब तो कुछ भी नहीं है अपने में, सब क्या मैं टूट लिया। जो थी गलती बालकपन की थी, मैं तो कहूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि इस चीज में कुछ नहीं दरिया, कति भी कि मैं भी नहीं दरिया है। मेरे तो जो होया है, बालक बुद्धि ला लो, गैल की संगत लगा लो, या अपनी थोड़ी सी इब कई नो कहते हैं कि भाई साहब महिला ने बड़े अपनी दुश्मनाई थी, कि भाई पैदा होती दुश्मनाई होगी थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जो बालका ने बिगाड़े हैं कि दुश्मनाई थी क्यों करोगी भाई, इतना क्या मैं कराया होगा, जब तो गलत कराया होगा ना, तो भाई साहब आप मेरे तरह बैठे हो, आपकी मेरी दुश्मनाई नहीं है कि मैंने कराया होगा। तो मैं अपनी गलती जो थी मैंने करी बालकपन में, बुद्धि में आ गया बकाई में कि हम नो कर देंगे। वो एक चाह नहीं चढ़ा कर, वो गाड़ी काफिला हथियार, वो फिल्म देख के कि वो संजय दत्त बनना है, हाँ खलनायक काला, तो वो थोड़ा चढ़ा था, थोड़ी करी वारदात 2-4। फिर उसके बाद अपने हथियार धर दिए मैंने तक मैं अपनी ज़िंदगी बसा लूँगा, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, 2 टाइम की रोटी खाओगे। क्योंकि भाई साहब वाह बात छोड़ दिया, इब भी दुखी है, आज भी नूरा है डर कि कित बाहर जाऊँ काल ना कि मैं हो जाए घर तक लिकड़ती आना नू सोच कर लिकड़िया करूँ कि सचिन उल्टा होगा ना भी आवा हमेशा क्या कर लिकड़िया करूँ। जो अभी था कि मेरा नहीं मेरा उल्टा आऊँगा ना भी आऊँ, के रखूँगा तो की गोली लगेगी कर रखे कटे पे के डेली क्या के जवाब में क्या एक भाई वापस भी नहीं आया स्कूल में, ये बात डेली कहाँ? हाँ इसने कही मेरे से, पर मेरे को तो डर लगता है जब भी मैं पूछती रहती हूँ बार बार कि कहाँ है तू, ठीक है नहीं, आ जा घर आ जा, टाइम पर तो फोन करती रहती हूँ मैं। ये जब भी जो था पीछे की गलती थी, इबरे रखा भाई साहब ब्याह कर लिया, इब या नारी होगी कि जाट गुजर का हो गया एक तो, ऊपर तो फेरी के घर के भी थोड़े से है। भाई साहब नाम तो मैं पर्टिकुलर ले नहीं सकता किसी का, लेकिन धमकी आए जहाँ फोन करे जहाँ कि मार देंगे, काट देंगे, दाब देंगे। कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी का मैटर है कि जो मेरा ससुरा है वो जो छोड़ के जा रहा है, तो घर के चाह रहे हैं, उनके बड़े चाह रहे हैं, मेरा साला चाह रहा है, जो भी चाह रहे हैं कि वह प्रॉपर्टी या जो है अपने हिस्से की अपने भाई ने दे दे हुआ है। तो हम नुका है कि प्रॉपर्टी हम ले लो, हमने कोई लालच को ना, भगवान ने मेरे से बहुत रखा है, अपना लो, अपनाने के लिए तैयार नहीं है, प्रॉपर्टी चाहिए भाई साहब। प्रॉपर्टी पैसे से कोई मतलब नहीं है मेरे को, वो है कि मेरे को आना जाना रखना, भाई माँ बाप की तो रहती है लड़की की, तो मेरा वही है कि हाँ बस अपना ले, पैसा क्या ले लो। हाँ अगला के फोन आओ है कि साइन कर जा के, कदे वे नहीं कहते कि बटे ने लिया तू आ जा, अपने सासू ससुरे ने लिया, सिर्फ एक फोन करेंगे साइन कर जा के। 2-3 गाड़ी भी पीछे लगाई मेरे पे, अटैक भी करवाया, मारने की धमकी भी दी फोन करके कि मार देंगे, गोली मार देंगे। मैं कहा ठीक है भाई, जो ही वही बात है, बचपन में गलती करी वे भी भुगत रहा हूँ, या प्यार करके गलती कर रहा हूँ, या भी भुगतेंगे, जिंदगी भर भुगतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार करे तो डरना क्या फिर। और भाई साहब वो अपनी हरियाणा की कहावत है, उखड़ में मुंह दे दिया था मुसले तक बस। मुझे वो टाइम का बैग आई लव यू बोल दिया था एक दूसरे तक, या कभी बोल दिया था ये चीज? तो भाई साहब देखो सही बताऊँ, यह चीज मेरे ख्याल से इनने कही थी मेरे तय, आपने बोले पहले? नहीं बोला था मेरे को। ये जब की बात है, ये भी अपने घर से लड़के अपने मामा के घर जा रखी थी, उस टाइम पे ही हमारी बातचीत शुरू हुई थी। वो टाइम ऐसा था कि रात को 9-10 बजे बातचीत शुरू करते थे, सुबह 4-4, 5-5 बजे तक हम वीडियो कॉल पे बात करते रहते थे। फिर ये अपने घर चली गई, घर जाने के बाद फिर वही घर को सबको पता चल गया, फिर वो फोन छीन लिया घर वो कितना ही बच के कर लो, जब भी पता चल रही है उसे। एक टाइम था भाई, एक तो रात था 10-10, 11-11 बजे तक बात कर जाते भाई, सारी रात काट दी बात कर दे, ये था भाई 1 घंटा बात कर ले, 2 घंटे बात कर ले, मानो नहीं के भाई साहब। हमारा ऐसा टाइम था कि रात ने 9-10 बजे अगर का फोन आ गया ना मेरे पे, वीडियो कॉल आ गई, तो वह तड़के 5 बजे कटेगी, 6 बजे कटेगी। एक हाईएस्ट बनाया था तड़के 10 बजे लग बात करी, रात में 9 बजे फोन आया था वीडियो कॉल, तड़के 10 बजे लग वीडियो कॉल पे 13 घंटे लगातार बात करेगा, इसी ना नींद आई रहता ना, कोई ना है भाई। बात भी कई बार कुछ बात हुई तो बता देंगे, नहीं तो यूं ही बैठे हैं, पागलपंती चल रही है मेरी, ये बैठा बैठा देख रहा है, बस यही बात भी कहाँ इतनी होती है। फोन चार्जिंग पे रहा करता सारी अनगति। मैं वो इंसान था जो 2-2 दिन में घर आया करता,
कदे ते घर का रूल रहा है, मेरा घर तो लिखट गया ना, तो 2 दिन में आया, 3 दिन में आया, 5 दिन में आया। लेकिन भाई साहब जब तक जिंदगी में आई है ना, एक तो ये जरूर हो गया था, ब्याह तो पहला ना 8-9 बजे अपने घर ना आकर रोटी खाकर अपना बेड पकड़ लिया करता। बात करनी है। हाँ, बात करनी है, फोन का फ्लाइट मोड उड़ा कर कि फालतू की का फोन नहीं आवे, सिर्फ इसकी वीडियो कॉल आया करती, इस तो बात जब तो घर के भी खुश होने लग गए मम्मी यार कि हाँ हमारा लड़का घर पे है बात कर रहा है, करने दो। अब तो क्या नहीं मन नींद आ यार, सोन देव तो 5 बज गए सवेरे के, 3 बज गए, 2 बज गए। वो भाई साहब रह के उस टाइम पे जुनून था वो। वो अलग अच्छा होया करे, जब अलग चीज है, ये भी सा हो जा बे, हो लिया ईब तो मैं 9 बजे कह दिया रुकई पे, मैं नींद आ रही है भड़क मत। पर जब चाल लगता थोड़ा प्यार कम हो गया, एक ना अगर एकदम मिल गई यार, इब की है ना, प्यार कम नहीं है भाई साहब, प्यार उतना ही है, बल्कि बड़ बेशक है होगा। लेकिन ये है कि एक इंसान थोड़ा टाइम बात हुआ है फोन पे, ये बताऊं आप तो आजकल के बड़का ने नॉलेज नहीं इस चीज की कि लुगाई नु कह दे कि जब मैं दोहरा आ गई तो तू बदल गया, बदलना नहीं होता। फोन पे आप थोड़ी टाइम बात करो, वो चाह हो है एक आपका ब्याह हो गया, आपने 24 घंटे 7 दिन आपकी गैल रहोगा, पूरा महीना, पूरी जिंदगी रहोगा, तो उस चीज में इंसान ने फिर अपना भी तो टाइम चाहिए, वो अपना टाइम रहे बस, और कुछ नहीं। बाकी प्यार वो है, आज भी नुका नुकती बट डरे है भाई साहब, और कम नहीं हो रहा। आपके मन में बदल गए? नहीं, एक तो भाई सही रहा तो 13 घंटे लगातार बात करें यार, ये वो एक तो घंटा नहीं कर एक सकते। डिस्टेंस वाली बात हो गई थी जब तो हमारा था, जब हम यूँ रहते थे कि मिलने, हम मिले भी नहीं थे जब तक, तो मिले भी हम कब है, शादी से 1-2 दिन पहले, एक दिन पहला शादी तो 8 तारीख की शादी करी हमने, जो जब फर्स्ट टाइम मिले थे हम। उससे पहले कभी भी नहीं मैं गाड़ी में देख लियो कर कभी लियो। जिंदगी में को नहीं मिले हम। एक यह चीज और बता दूं भाई साहब, दुनिया सोचा है 3 साल हम एक दूसरे कनेक्शन घर के भी सोचते हैं ये चीज, बाहर के नहीं, घर के भी घर क्या कभी नुहा कि मिले भी अंडे फिरे भाई साहब, कद्दे जिंदगी में नहीं मिले हमें। इस तरह 8 तारीख की शादी थी, 6 तारीख ने मैं गया था फिल्म देखी हमने। उस दिन भी मैं क्यों गया था, सिर्फ अंगूठी का साइज लेना था और कुछ नहीं था, कि अंगूठी बनवानी थी मैंने, वो साइज लेने गया था। 8 तारीख ने ब्याह कर लिया भाई साहब। चलो भाई, आपका तो प्यार सच्चा, आजकल का प्यार भी रखिए, मुंडो तो रूम में चाहिए, अगला दिन बात होती है, ये चीज होनी चाहिए, होना चाहिए। आजकल का प्यार सही बता दूं भाई साहब, छोरा और छोरी दोनों का होटल का रह रहा है, किसी का योग होना कि जीवन साथी बनाना ना। एक बात बता दो, वे बात होटल में जाकर होंगी, फोन पर ना हो सकती है, बात तो करनी है। छोरी भी कहो, छोरा भी कहो, देख अलग तरीके से प्राइवेसी में बतलाऊंगे रे, फोन तब इतनी प्राइवेसी और क्या हुआ है, को सुना है तुमने, को देखा है। पर वो आजकल का माइंड सेट हो रहा है भाई साहब, लोगों का, बड़का का, सब क्या हो रहा है कि एक ऐसा का प्यार, वो जो पहला प्यार होया करता ना, वो नहीं रहा कि हाँ प्यार है सच्चा फीलिंग है, वो शरीर वाला प्यार हो रहा है। आजकल शरीर वाला प्यार हो रहा है कि सब ने बस शरीर ते प्यार है कि हाँ बस कमरे में जाना, हाँ तो नहीं तो और सही है, हाँ तो नहीं तो और सही, ना तो नस काट लेंगे, मर जाएंगे, उन्हें ब्लैकमेल करके बुला ले छोरी ने। आपने तो कदे नस नस नहीं काटी ना भाई साहब कदे नहीं, प्यार में तो कदे काटी नहीं है। ऊ तो छो में तो भाई साहब घने कटेबे करे, घरा तोड़ फोड़ खूब कर दी छो में, टीवी टाइवी फोड़ दिए, शीशे फोड़ दिए, पर प्यार में छोरी के चक्कर में कदे नस नहीं काटी है। छोरी का चक्कर में, भाभी जी का चक्कर में ना ना, किसी के भी चक्कर में कदे नहीं लाइफ काटी में है। तो पहले कोई लड़की नहीं थी जिंदगी में, कदे नहीं आई थी भाई साहब लाइफ में इन तक पहला देखो छोरी तो बथेरी रही है, लेकिन सीरियस जो प्यार होया करना है कि मैं नू नहीं कहूँगा, सिर्फ ये तो होया है क्योंकि इसने पता है पास्ट का। एक तो होया था, शादी तक फिक्स हो गई थी, घर के भी मान गए थे, सारी चीज़ हो गई थी, पर वो थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हो गई कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और सबसे मेन चीज़, एज ए हस्बैंड मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरी होने वाली बीवी ये काम करे। तो कुछ चीज़ें ऐसी पता चली, मैंने फिर वहाँ रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ने के बाद डिप्रेशन में चला गया था, थोड़ी नशे पत्ते दारू दूरू पी लग गया था घनी, दोबारा फिर घना ज़्यादा बिगड़ गया था, लड़ाई झगड़े बदमाशी कह लो आपकी वो भाषा में, ई में बढ़ गया था। फिर मैं घर तलट के लिकट गया था अपने दोस्ता दूर, वहाँ जाके मुलाकात उसके साथ कितने साल का रिलेशन था? के साथ ऐसा ही था, मेरे ख्याल तो 2 साल का था। कह सकते हैं मतलब सच्चा फर्स्ट प्यार तो वो था, सेकंड ये है जुकर कह सको, पर प्यार यो ही है। वो तो आप तो सही बता दूं, जब उसकी मेरी कुंडली पंडित ने दिखाई थी, पंडित जी ने भी नुकाई थी, एक ने कैया ने कही थी कि या छोरी ना हो थारे छोरी का ब्याह, कोई दूसरी आओगी, और वो एक काम है। तो कितना प्यार हो, कुछ भी कर लिए, कितना है वो दिखाई थी, गण्या ने कही थी, गणे पंडितिया ने कि या छोरी जाओगी तेरे छोरे की जिंदगी में, मेरी माँ है गण्या ने कही। क्यों मैं दुखी रहने लग गया था, डिप्रेशन में रहने लग गया था, नशे करने लग गया था, गणे नशे करने लग गया था। कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैं अपनी गलती, मेरे अंदर एक चीज़ है भाई साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो मैं किसी से भी भिड़ जाऊँगा, गलत हूँ तो मैं खड़ा हुआ चप्पल खा लूँगा। गलती करी है, एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, करे हैं भाई साहब, नशे भी करे हैं,
पर आज की टाइम पे इतनी जरूर है, मेरी बहू बता सके है, मेरे माँ बाप बता सके है, एक ओके के अलावा, बीड़ी सिगरेट दारू के अलावा और कोई ऐप नहीं, ओका सिर्फ दारू। बस और कोई ऐप नहीं। मैं एक उस टाइम पर आपने आई लव यू बोला था, आज प्रपोज कर सको उस अंदाज में कुकर कराया था? उस टाइम में तो उस टाइम के हिसाब से हुआ था। आज का चलो आज कर दो, आज के शब्द है आज के हिसाब से कैसे करूँ मैं? कैसे भी आई लव यू बोल दो। आई लव यू। आई लव यू टू। प्यार में नाम नहीं होगा जान बेबी सोना ना भाई साहब कोई वो नहीं ये चोचले लाडू लगता कदे है। नहीं ना मैंने पसंद भी को ना कभी भी ना अपना क्या कदे। कभी मजाक में बेच सकती है, वो मजाक एक अलग होया वो एक रूसने वाली चीज होती है जब थोड़ा बहुत कर लो। प्यार नाम भी नहीं रखा कि मैं एक दूसरे का। ना ना भाई साहब अलग की भी नाम रखे मना कर दी थी पहले, मगा मेरी गैल मगा मन ये बाबू ना बाबू सोना कती हमारा तो पहले दिन से ये था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चोचला नहीं रखना, मैं शादी wife की करें। तरह। हाँ शादी लास्ट करें। में भाई साहब इतना कुछ झेला था, मैंने इसकी यही चीज कही थी, मगा अगर मेरी जिंदगी में आवे तो नू सोच का ये कि यो ही है कति आखिरी, इतनी भी कह दी थी मगा देख मैं लॉयल रहूंगा कति जिंदगी भर रहूंगा, जब तेरी गैल ब्याह हो गया जब भी ना होया जब भी, पर मन तू कितने गलत चलती दी कि मगा मेरे पास ऑप्शन एक होना कि मैं तेने छोड़ दूंगा, तेने गाली दे दूंगा, मेरे पास ऑप्शन एक ही है ऊपर का, मगा तू भी ऊपर मैं भी ऊपर, कितनी क्लियर समझा रखी थी। अगर नहीं होगा तो मर जा। हाँ पहला तो न मारूंगा फिर मैं मरूंगा, अगर मैंने कितने गलत चालती दी गीत मगर मैं चालता पा जाऊं तो मैंने मार दिए। हाँ ब्याह हो चाहे ना हो, नू नहीं कि ब्याह करना है, ब्याह हमारा हो मत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ लॉयल रहना है। और चलो आपका प्यार सच्चा था, एक टाइम आया भाई शादी कराएंगे फैमिली आगे बताने की, आपने किस आगे बताया फैमिली में? चलो पहले तो पता चल गया था, एक जब तो शादी का मैंने- टाइम आया। नहीं जब बात पता चली तब मैंने क्लियर करती थी कि मैं कोई किसी के साथ करनी, मैं किसी और के साथ नहीं करूं, तो उनके वो चीज़ थी कि हाँ हम नहीं करवा, हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, मेरे जिद थी बस। बात मम्मी आगे बताया पापा या पापा तो है नहीं मेरा, मम्मी भाई सबको ही पता थी, सबसे बोलनी मैंने। जब तो पापा के निकाह भी यहाँ चल कर देंगे, मामा ने फूफा ने बुआ ने भाई यहाँ चल कोई नहीं हम देख के आवांगे करावांगे। अब बुआ हर की कहाँ चलेगी जब भाई हर के ऊपर है, सारी चाचा हर, मतलब पापा के बाद तो चाचा हर ही घर में है। चाचा एक आपकी चाची ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, आपके चाचा के बड़कन आपके भाई ने, आपकी कोई सिस्टर उसने कह दिया हाँ चल कोई नहीं बात कराएंगे। नहीं एक मतलब सपोर्ट में नहीं था पूरी फैमिली में। अगर सपोर्ट में कोई नहीं था, अगर सपोर्ट में एक इंसान भी हो तो मैं कहूँ कि हाँ थोड़ा ये समझा दें, पर वो चीज़ नहीं थी ना। मान लो 50 बंदे आपकी फैमिली में चाचे था सारे 50 में तो एक बंदा भी सा नहीं था। नहीं सपोर्ट वो मेरा किसा था भाई साहब, राजी बोल के बात पूछ लेते, फिर उसके बाद मीटिंग बिठा गए, 2 थप्पड़ मार के फोन खोस लेते, यो सपोर्ट था। वो प्यार मैंने का चक्कर में पीटे बहुत बार आप। फिर तो नहीं। छो था मेरा जब घना छो था, मैं एक बचाल भी पिटा था करता था कि सब के अम्मा का आ लिया मका टेंशन मत ले, मैं मार के कर दिए, पर फिर वो है जब सब सोची मैंने कि सचिन अगले का सगा परिवार है, उसका रियल ब्लड है, वे कुछ भी कर सका है, तू अगर वहां जाकर कुछ करेगा ना तो तेने बंद करवा देंगे। मगर बंद नहीं होना है, दिमाग तो चल शादी कर, उसके बाद देख लिया जो होगा। फिर देख लिया भाई साहब, सब कम देख लिया कहती, पर घर के जो एक होया करना और मेरे घर के हैं कि हमारा बालक गलत है कोई बात नहीं, लेकिन अगले का दिल इस चीज में खुश है ना तो करने दो। लेकिन फैमिली की साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिला भाई साहब, आज तक नहीं मिल रहा है। आपने किसा को बताया जी अगर ऐसे ऐसे लड़के गुजराएंगे उसका ब्याह करूंगा, मम्मी पापा भाई मैंने मेरी मम्मी तो बताई थी सबसे पहले, एक्सेप्ट कर लिया पहले भी? हाँ कोई नहीं कर ले। मेरी मम्मी ऐसी है भाई साहब, मेरे हर एक को क्या करने क्राइम पार्टनर, तो मेरी क्राइम पार्टनर मेरी मम्मी है। मेरा पापा भी नो छो मरे अगर, हालांकि मेरा पूरा परिवार छो मरे अगर कि ये होता नहीं कि माँ ने बिगाड़ रखा है, पर यह सच्चाई नहीं है, बिगड़ा करे सब बालक आप। पर हाँ मेरी मम्मी ने मेरा साथ खूब दिया भाई साहब, कत्ती जी ने क्या करना, जी ने मेरा आज की जिंदगी में साथ नहीं छोड़ा हुआ। मेरी माँ है एडी तो छोटी थी, ऐसा भी टाइम था भाई साहब, रात ने 3 बजे मैंने घर फोन कर दिया, मैं कहा मम्मी नुन्नू बात होगी है, घर नहीं आ सकता, रोड पर लत्ते दे जा, बैग मंगा लगा। मेरी माँ रात ने 3 बजे रोड पर लत्ते दे आ रही है मेरे से। 50-50 क्राइम पार्टनर। हाँ कति हर चीज में मेरा पापा मन टोमता रह जाया करता, मेरी माँ चैन तो सोया करती, नू बेरा का लाल उड़ा जाकर सो गया। मेरा आपा नू रहा करता कि तेनू तो बता दे, मेरी माँ नु कहा करती मन ना बेरा चैन तो सुती। हाँ चैन तो सुती कहती मैंने, मेरी माँ तो कदे कोई लको नहीं करी, चाहे भाई साहब मैंने क्या कराया हो, कितना गलत काम कराया हो, मैं कहा मम्मी मेरे तो नू हो गया। चलो जी आपकी फैमिली तो मान गई थी शादी के लिए, मैम आपकी नहीं मानी, एक टाइम है फिर शादी कैसे करी आपने? शादी भाई साहब मैंने ऐसे करी, वो मैंने अब तो बताया, मैं नेपाल था, वहाँ था आने के बाद मैंने अपने घर में बात करी, पहला पूरे परिवार में बताई, अपने बर्थडे रिश्तेदारियां लग सब लोग बता दिया? सब लग बता दी थी मैंने कि मैं शादी करूंगा ऐसे ऐसे। पहला तो मैंने सब 10 की डेट दी थी, फिर वो एकदम
कुछ ऐसा हुआ कि वकील का आना ना हुआ, तो फिर वो नुले की 8 ना कर लियो शादी। और वाक्य में भाई साहब बहुत बढ़िया हुआ। वो ऊपर वाले की आवाज़ थी, अगर जो 10 ने शादी करता ना तो घर तान नहीं देते, क्योंकि 8 ने चोटे लागे दिले हमें। तो उसे तो सभी लग गए थे रोकने की, मत जा मत जा। मैं कहा नहीं, मेरे को जाना है, मैं घूम के आऊंगी, बस 2 घंटे में आ जाऊंगी। आप अकेले गई थी, आपको एक फ्रेंड को बता, आपने किसी की बेस्ट फ्रेंड होती है? मैंने एक फ्रेंड बताई थी कि मैं उसके साथ जा रही हूँ। मैं चुपचाप ऐसे घर से तो अकेले निकली थी। पहली बार मेट्रो में भी अकेली वहां से दूसरे फेज तक गई, क्योंकि वहाँ फेज 3 साइड खड़ा था। वहां गई, जब जाके मैं थोड़ी रिलैक्स हुई कि हाँ अब मैं हूँ। चलो अब आपने सोचा नहीं यार मम्मी पापा भाई को कैसे छोड़ के जाऊंगी यार, क्या सोचेंगे मेरे वो बारे में? चीज तो थी कि हाँ घर बार छोड़ के जा रही है, पर कभी ना कभी तो छोड़ना ही था, करनी थी ये चीज तो। हाँ सुनिए एक बार मैं आंखों में रोई थी वो, बाद में रोई थी। रो तो बहुत है भाई साहब, ये भी रो पड़ेगी। रोन की तो कोई की है, घनी इमोशनल है। जो अगर कुछ बात हो जाए ऐसी तो आंसू जब बाजा है, पर हाँ उस टाइम पर रोई थी। पर एक चीज थी, मैंने अगली तो वादा कराया था, तेने मेरे खातिर इतना कुछ कराया ना, तो जिंदगी भर मका मैं चाहे क्या मैं करूँ तेरे लिए मैं हमेशा लोल रहूँगा। कदे भी इतना नू नहीं होगी मन में कि हाँ मैंने यो डिसीजन लेकर गलत कराया था, कि मैं अपने घर के आगे ऊपर हो गया था ना, आई घर के अंदर छोड़ कर आई। डॉक्यूमेंट सारे लिए साथ में, जितने भी आ रहे हैं। हाँ वो तो लाई थी, वो जरूरी थे भी, और आगे भी चाहिए हर चीज। मैंने भाई साहब एक बात कह दी थी, आजकल का के है प्यारा मैं बड़का मैं कि छोरी तेन कह देंगे सब कम गाल लिया। मैंने इससे एक बात कही थी कि मैं घर तक अपनी एक सुई भी ना लिए, एक जोड़ी लत्ते पैर के, बस अपने डॉक्यूमेंट लिए आइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना ब्याह नहीं हो सकता। सिर्फ डॉक्यूमेंट मंगाए थे ना, इसके घर थे मैंने एक पीला पीसा नहीं मंगाया कत्ती भी। मगर जुकर है ना नू की नू आज ना गई मता अच्छा यार डॉक्यूमेंट खड़ा लेके जाओ, आज तक तो कभी लेके नहीं गई। तो डॉक्यूमेंट में साइड बैग लेके आई थी, मतलब उसमें रखा, मैंने एडजस्ट करा। मैं तो आराम से सो रही थी, इसके टेंशन हो रही थी, इसने उठाया कि उठ जा शादी करनी है। पता था तब तक? पता था मेरे को, पर मैं आराम से सो गई। थी 10 तारीख दे रखी, फिर इसने बोला कि 8 को करनी पड़ेगी। मेरे बेचैनी बन गई, मैं को 8 को कैसे निकलूंगी, कैसे क्या। 10 की भी था वो तो, कि मैं कैसे क्या करूंगी। रात को लेट सोई, सुबह फिर निकरामों को सो रही थी मैं आराम से। इसने कहा उठ जा, मैं निकल लिया। तो ठीक 8 की सुबह कोई कॉल आई? हाँ, इसने कहा उठ जा, मैं निकल लिया। गार्डन में भी जोटे लग गए भाई साहब। मैं भी प्लानिंग करी है। मैं अपनी गल अपने एक दोस्त ने लेकर गया था, उसकी गर्लफ्रेंड थी गल्ला। मैं गया पूरी तैयारी था, मैं कहा जब प्यार था कि ठीक है ना तो घर तक लेकर आऊँ, मजाक है, वो लास्ट ऑप्शन था। पर जो अगर इसके घर के ने बोले की जा है घूमन जा, किसकी गैल जा है, बात करा, इसने बहाना दिया एक फ्रेंड गैल जाऊँ। फिर जो मेरा दोस्त था उसकी गर्लफ्रेंड थी गल्ला, उसने इसकी दादी तो बात करी कि दादी मेरे साथ जा रही घूमने, 2 घंटे में आ जाएंगे। फिर एक दादी ने बोली कि ये काम कर घर आ जा, घर तक ले जा। फिर इसने जैसे तैसे करके दादी मनाई कि ठीक है मैं इसके साथ जा रही हूँ और इसको साथ में घर लेके आऊँगी वापस। फिर यह आई 2 घंटे बाद हमने ब्याह कर लिया। फिर वहाँ तो हम सीधे द्वारका चले गए थे। द्वारका कोर्ट में शादी कर ली मंदिर में। मेरी फैमिली पूरी वहीं पहुँच रही थी, मेरे मम्मी पापा, मेरी बुआ, मेरे यार दोस्त, यारे प्यारे, मेरे चाचा घने जा रहे थे गल्ला। फिर वहाँ तो हम शादी करके घर आ गए थे सीधे। फिर रात को इसकी फैमिली आई जैसे घर पे, तो नीचे पता कैसे चला आपकी फैमिली को? हमने भेजे थे डॉक्यूमेंट्स, वीडियो फोटोज खुद अपने फोन से भेजी। इसने कहा भेज दे, आगे खुद को पता चल नहीं है। वीडियो बनवा के मैंने इसके फोन तो व्हाट्सअप कर दिया। इसके भाई दो रहा है, इसकी मम्मी दो रहा है, इसकी बेबे दो रहा है, इसकी भाभी दो रहा है, सब दो व्हाट्सअप करके अरे का फोन बंद कर दिया मैंने ठा के। मैं फ़ोन करेंगे काम का भड़क करेंगे, मैं जो होगा मैं घर आ जाएंगे अपने आप। फिर वो सामने घर आए थे रात में जो कर पूरी फैमिली, तो मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई साहब कहाँ हो ये वो। मैं तो मनाली हूँ, मैं हम दोनों मनाली में हैं, मगर जो बात करनी है मेरी फैमिली से बात कर लो। फिर रात को तो हम उनसे मिले नहीं थे, हम यहीं थे अपने कमरे में ही, नीचे आए थे। फिर सुबह जैसे हमारे गांव के बड़े बूढ़े जो इन्हें इकट्ठे करे, इनकी जानकारी थी, वो उन्हें लेकर आए। तो बड़े बूढ़ा ने कही कि एक बार आ जाओ, आमने सामने बात कर लो, कब तक लुके रहोगे। तो हम नीचे चले गए थे, नीचे जाकर हमने पूरी बात करी, ऐसे ऐसे उन्होंने पूछी जो भी थी। मैं कहा भाई हमने यहाँ मिले थे और इसलिए हमने शादी करी। वो बोले घर पे क्यों नहीं बताया, जो इनके घर के बड़े थे। तो उन्होंने बताई पूरी, इनके घर वाला की सच्चाई बताई कि जो घर वाले ही गेम खेल रहे थे, उनको ही नहीं पता था। वो जो इनके घर के बड़े थे वो ये कह रहे थे कि हमें बता देते, हम शादी करा देते। अरे भाई एक बात बताओ, जो घर के मेन इंसान इसका सगा भाई है, जो मेन है बाप के बाद, ये कहते हैं कि जो घर में एक लड़का होता है वही मेन होता है। जब वो मना कर रहा है तो किसकी चलेगी भाई साहब आप बता दो, किसी की नहीं चलेगी। तो फिर हमने कदम उठाया, शादी करी मका। तो उसके बाद इसकी मम्मी, इसकी चाची सारे आए थे घर पर, पूरा ड्रामा होया है, पूरी रो है। इसकी दादी नु कहे हमने अपनी छोरी तो बात करनी है, मेरे घर के सारे बाहर काट दिए। मैं खड़ा हो गया, इसकी दादी ने बोली ये छोरे तू भी बाहर जा। मैं क्यों, मैं क्यों जाऊँ बाहर? बोली तू कौन है? मैं क्या खसम। बोली कद बन गया? मैं कालते है।
देखी दादी ने कहा कितनी मैं के देखा हम किसी और ने ढूंढ देते बढ़िया। अब शब्द भी यूज करे वो मैं नहीं बोल सकता, बहुत गंदे गंदे वर्ड बोले गए हम इसके लिए कि ये करना होता तो हम करवा देते। एक लड़की के लिए वो बहुत ही छोटी बात होती है, एक उसके सगे माँ बाप ये चीज़ बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना था तो हम ही करा देते। ऐसे ऐसे शब्द इसके घर वालों ने यूज करे, इसकी दादी ने, इसके भाई तक ने, इसके भाई ने अपने दोस्तों के सामने ऐसे शब्द बोले हैं इसको कि तेरा शौक पूरा हो गया हो तो घर आ जा। अब भाई साहब आप सोचो कौन सा शौक पूरा करने आई है यहाँ, ये सब इसके भाई ने बोली हैं बातें। बड़ा भाई है? बड़ा भाई है। तो फिर आखिरी में हमने यही प्रशासन की हेल्प लेनी पड़ी, मन ने रिपोर्ट कर दी। फिर हम थाने में गए, थाने में जाने के बाद भाई पुलिस वाला ने इनसे पूछी आप बताओ आपको क्या करना है। इन्होंने रिटर्न में दे दिया कि मुझे नहीं जाना अपनी फैमिली के साथ, मुझे इसके साथ रहना, मुझे वहाँ खतरा है, जेन्युइनली खतरा है। वो सिर्फ चक्कर में प्रॉपर्टी के मारना चाहे हैं, अब प्रॉपर्टी मिल जाए कैसे भी करके। अब ये है कि बस प्रॉपर्टी चाहिए, साइन कर दे वह, बाकी ये कहीं मरा हमने मतलब नहीं है। हम आप स्टैंड लेना रहे थे केस का? स्टैंड तो लेना है, जब करी है दोनों साथ है, जब उसने मतलब मेरे साथ था, जब मेरे को जरूरत थी तो मेरे को भी तो साथ देना है। मतलब केस का 100 मत एक के लड़की सी हो जो इतना स्टैंड ले इसका। भाई साहब यह चीज पसंद आई थी, मैंने जिस दिन इसने छाती ठोक कर कह दी थी तेरी गैल खड़ी ऊंचा के में हो जा, उस दिन हो गया था कि हाँ बस इससे तो ब्याह करना और किसी तो नहीं। तो यो कदम उठाया भाई साहब, फिर ब्याह करे। उसके बाद फिर अपनी या सोशल मीडिया की लाइफ चल रही है। अच्छी लाइफ चल रही है ना आपकी? अब तो दुखी नहीं भी घर के कभी कभी याद आ जाए फिर रोने याद लग तो जाओ? आती है, मैं को रो भी जाती हूँ, इसके फिर गुस्सा भी आता है कि हाँ क्यों रो रही है तो, जब उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। मैं को फर्क पड़ रहा है पर बाहर के जब भरेंगे तो वो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आपकी लड़ाई तो नहीं होती ना भाई जी, एक बार आप गुस्सा कर दो या चीज कर दो? भाई साहब एक चीज देखो, दो का सन है तो बात जतेंगे, कदे कदे हो जाए खटी मीठी, थोड़ी बहुत शरारत मैं कर दूं, थोड़ी बहुत या कर दे है, कई भाई का छो उठ जाए, कई भाई मेरा छो उठ जाए, बाकी कोई अपने बीच में ऐसा नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो। समझदार बहुत है, मैं भी इसकी समझूँ या भी मेरी समझ है। इसने यूँ पता है कि इस टाइम पे गुस्से में है, इसके ऊपर बाहर का छो है, टेंशन है, तो उस टाइम पे उस हिसाब से हैंडल कर लिया करें। नहीं लगता आप पैसे वाले थे कैस का? हाँ आप भाई साहब से तो बहुत ज़्यादा हो पैसे वाले। लगे नहीं यार मेरे पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँगा, एक मेरा लाइफ स्टाइल देखो, वहाँ पर जाके मैं नहीं रह सकती ना, वो चीज़ तो नहीं है, पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ आई हूँ, एडजस्ट करना, बेशक किसी और घर में भी जाऊँ वहाँ पर भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लड़की तो करती है एडजस्ट। उस टाइम आपका कम महीने का खर्चा कितना था? आप आपके परिवार के पास थे, शादी नहीं हुई थी? तो वो तो किराए का है, हमारा पापा ने कर रखा था। नहीं आपका पर्सनल खर्चा कितना था, पर्सनल चीज़? पर्सनल मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ भाई साहब इसकी सब अच्छी चीज़ यह है कि यह अपने घर में एक लौती छोरी सी है जिसने अपने घर के किसी पैसे तक, किसी एक रॉयल लाइफ तक, लग्जरी लाइफ तक कोई मतलब नहीं है। वहाँ भी घर वाला ने जो दे दिया वो स्वीकार कर लिया। यहाँ भी जब ताई है अपनी कहते तो देखो भाई साहब मैं कोशिश यह रखा करूँ बेस्ट तो बेस्ट चीज़ ला के दूँ, पर नू है जो चीज़ मैं दवा दूँ, जो चीज़ मैं ला के दे दूँ चुपचाप अपने एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल खुशी खुशी, कदे भी डिमांड नहीं रखी। जो होया करने एक बड़े घर की छोरी की नहीं, वहाँ तो मेरे नौकर चाकर थे, वहाँ तो मैं ये, जैसे कि इसकी दादी ने एक बात कही थी कि वहाँ तो तू 1 लाख के बेड पर सोया करती, यहाँ कैसे बेड पर सोओगी। तो मैं कहा देख 1 लाख का बेड तो दवाने की औकात को नहीं, मैं कहा जिस दिन हो जाएगी वो भी दिवा दूंगा, पर हाँ ई तेरे थी मैं कहा एक की ना तो 10,000 की चीज़ जरूर ला के दूंगा। पर इसने वह चीज़ कती मेरी इज्जत कती सर मत्थे रखी, जो ला के दिया है कती बिल्कुल प्यार तक एक्सेप्ट कराया है। पैसे तक कदे तो ले नहीं प्यार, पैसे तक पहला भी मतलब नहीं था, आज भी इसने कोई मतलब नहीं था, कोई भी। याद आते हैं पहले भैया ऐसे रहते थे घर में, ये चीज़ें करते थे, यहाँ पर नहीं कर सकती, मतलब क्या चीज़ें छूट गई आपकी? वहाँ पर चीज़ें करते थे, यहाँ पर नहीं कर सकती हैं चीज़ें? घूमना फिरना था तो शादी के बाद तो थोड़ा हो ही जाता है मॉल के ऊपर, अब इतना तो घूम फिर नहीं सकती, वो फर्क तो पड़ता है दोनों चीज़ों में। जींस वगैरह यहाँ पे पहले बची कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब कोई लत्या पे रोक टोक नहीं, कोई तो शॉर्ट भी पहन ली कुछ भी भाई साहब कोई रोक टोक नहीं है। एक बड़े बूढ़े की शर्म होया करे काम की, वह शर्म है। अपने घर में या मेरी गल कहीं बाहर जा रही है, जो इच्छा है वो करो, ना मेरे माँ बाप ने कोई रोक टोक डाली, ना मेरे कोई दादा दादी ने रोक टोक डाली, ना मैंने कभी रोक टोक डाली। हाँ यह चीज़ है वहाँ जरूर रोक टोक थी, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ ये सोशल मीडिया यूज़ कर नहीं सकती थी, यहाँ यूज़ करती है। वैसे आप खातर इतना कुछ करे है ना, जो आप नवी करा इन खातर कदे, अगर मान का चलो आपकी लाइफ में कोई लड़की आएगी फिर आप क्या करोगे? ऐसा आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो उसको किसी की तरफ? ना सकती, कदे भी नहीं मर सके हैं, लड़की नहीं आओगी दूसरी कोई। कितनी सुतरी हो, कितनी कुछ भी हो भाई साहब, वो तो इन्हें बेरा है कि मैं क्या बताऊं। आपने लगा मैम कि ऐसा कदे कोई यार मन तो इसका तो इतना अगर फैमिली छोड़ दे रही हो वो तो लड़की के चक्कर में है ना, इस चीज़ जब पहले ही नहीं था
भाई साहब ऐसे Loyalty ऐसे का यही है। हरियाणवी टॉप के स्टार इसने अपने देखे हुए हैं मेरे हाथ तक बिल्कुल मैसेज मेरे फोन पे मैं डिलीट कर दिया करूँ कभी लड़कियां के बढ़िया स्टार जिनने कहा करी मैं नाम ले दूंगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी ऐसी ऐसी लड़की जो आज के टाइम पे स्टार हैं उनके मैसेज मैंने काट दिया रू मैं कहती जो पहला थी फ्रेंड थी आज की डेट में मैंने कह दिया रू मैं मेरी बहन ही और कुछ नहीं है। सारी लड़की छोड़ दी जो फ्रेंड थी नॉर्मल, ये भी एक भी लड़की नहीं, सब सिस्टर है जो है। कोई नहीं है सिस्टर है और के अब तो लाइफ टाइम भाई दिल में वो क्या मुझे सीमेंट तो कर दिया, दरवाजा मूंद दिया। कर दिया कहती जब ती जीऊँ आई कहती है जीना है काल न बालक हो जाएगा उती जीना है और किसी की कोई जगह नहीं है अपने पास। मतलब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है भाई, फैमिली की कंडीशन की आपकी अच्छी है, लेकिन सोशल मीडिया आप क्यों आए? सोशल मीडिया का भाई साहब सही बता दूं शुरू तो एक शौक सा है, एक वो क्या करना नजरा में बने रहने कार थोड़ा फेमस कि हाँ अपना भी नाम हो फेम हो तो वही चीज़ जिस चीज़ तो मिलेगा। पहला थोड़ा हाँ नाम खराब था कि भाई ताड़बादी बालक है बदमाश बालक है, ये थोड़ा नून बीची में नाम होया कि ये तो वीडियो बनावे है, फिर ये भी ऐसा हो रहा है कि तो दारू पीवे है। तो कंटेंट तो में लिया इसको अब दोनों कपल हो भाई, स्लो मोशन का लिया इसको कुछ और लिया इसको, लेकिन दारू भाई साहब देखो ऐसा है आज की डेट में लोग नाली में पड़ के गू भी खावे वो भी कंटेंट बना रखे हैं। मैं तो दारू चिकड़ लग में लेटता है, मैं तो दारू पीऊँ लोग गू भी खावे हैं, लोग नंगे होकर भी नाचे हैं, लोग लुगाई भी नंगे होकर नाचे, हम वो काम तो नहीं कर रहे। या थोड़ी बहुत वीडियो बना ले अपनी जैसी बनावे है, मेरा कंटेंट दारू का मैं दारू पीऊँ तो वो दिखा दूँ भाई साहब, दारू पीऊँ दिखा दूँ मैं कि तनु तो नहीं कह रहा भाई तुम भी पियो। कितने साल हो गए दारू पीने आपने? भाई साहब सही बताऊँ दारू 25 साल आपकी एज हो रही है। 25 साल मेरी एज होगी। मैं 13-14 साल का था जब पहली बार शुरू करी थी पीनी, मतलब कि जब उस टाइम पे खाली शौक में पी थी। मेरे चाचा का ब्याह था, लोग छुप के जब पी थी किसी घर के आदमी ने पी थी, उसका नाम ना लूं रोड़ा हो जाएगा दिखाने खातर क्या पी के नाचा है। जब पी के मैंने कोई ऐसा काम कर दिया था, उस टाइम पे बालक थे डीजे पर नाचे थे नू अका हटले दारू पी रखी है, बड़ा काम कर रखा है दिखाने खातर। हाँ फिर नू धीरे धीरे स्कूल लाइफ में 8वीं 9वीं क्लास में आए, जब उस टाइम पे शुरू हो गई थी ओकेजनली। 10वीं के बाद भाई साहब मैं कदे स्कूल में ही नहीं गया, 9वीं के बाद ना गया कदे स्कूल में। फिर तो यार लाइफ रूटीन हो गई थी कि लड़ाई झगड़े बदमाशी दारू पीनी, फिर वो नॉर्मल हो गया था कहने का मतलब। कितना की दारू पी लगभग 10-12 साल में? कई वे कह दिया रूम में मैं कहा 10-12 साल की छोटो साल में मैं कह दिया रू की तो स्कॉर्पियो चलती हो अपने दोस्तों तो मजाक में मैं कहा यार या तो पी गया मैं 1 साल में एक ऐसी 11 1 साल में पी गए। मैं कहा मैं दुनिया ही ने लेगा अंडा लाग रही है, मैं कहा हम पी जाए 1 साल में। सबसे महंगी बोतल कितने पी आज तक की? सब तो महंगी बोतल भाई साहब वास्ते 1 लाख रुपए की बोतल ली थी एक, उस तो महंगी 1 लाख रुपया की। ये अलग हो इन तो कुछ चले 2000 की है 3000 की 5000 की वो तो है ही वही बात है, चाह है चाह न जितनी चीनी गिरोगी उतनी मीठी होगी, उसमें नशा नहीं होता। नशा हुआ है लेकिन एक प्योरिटी भी हुआ है ना, ये इतना है ना जितना इनमें हुआ है ना नशा और बढ़िया हुआ है। पर बात की है एक प्योरिटी की चीज हो, एक आप केमिकल पी लाग रहे हो शरीर खराब कर लाग रहे हो, एक आप प्योर चीज जो असली चीज बने है बाहर से विदेश से इम्पोर्टेड आवा है, एक आप अढ़े 100 रुपये की लेकर पियोगे वो में केमिकल मिले हैं। केमिकल पियोगे आप कै दिन पी लोगे, 1 महीना 2 महीना साल पी लोगे, फिर किडनी लीवर बदलवाते हैं अंडो। मैं एक बात क्या करूँ अपने सारे भाइया था देखो ओड करो रीस करो, थम मन देख कर अगर पीनी सीखो तो सीख लो कोई बात ना। आज की डेट में 99% यूथ दारू पीता है, उसमें लेडीज भी आ गई, लेकिन पियो तो नू कहूँ महंगा पियो, नू कह अरे मूत भी पियो तो हाथी का पिए भाई ठीक है। तो वही चीज है दारू पियो महीने 20 दिन में पी लो, 15,000 रुपये की 5,000 रुपये की 10,000 रुपये की 2,000 रुपये की, पर इसी पियो 10-15 दिन जी नहीं करे, 10-15 दिन गोज पे भी असर रहे। इस ना तो बेवड़ा बनेगा मानस कि अनु मेरा 2,000 की आओगी, 2,000 इकट्ठे करने में भी टाइम लगेगा, आदत नहीं पड़ेगी, और एक बढ़िया चीज पीऊंगा। हर चीज का लेना चाहिए पर उसे ऐसे ना कौन सी पियाई थी, कौन सा ब्रांड था? भाई उस टाइम पे मेरे ख्याल से वो पहले दिन पे आई थी, रिजर्व थी, रोकफोर्ड रिजर्व थी उस दिन। नशा हो आपका? एक तो स्ट्रेस इतना, मैं टेंशन ले रही थी टेंशन में पे एक पैक या टेंशन में का पे था, टेंशन में पे था, सही नीट सुरमई। हाँ नीट पे आया था, मैं कहा थोड़ा रिलैक्स हो जाए क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, दिमाग में वही बातें चल रही थी, फिर मैं आराम से लेके सो गई थोड़ी देर और सो जाओ। नशा हो यार कि वहाँ पे वहाँ धरती घूम गया ना इतना तो नहीं हुआ पर हाँ रिलैक्स हो गया था माइंड थोड़ा। वो जो दिमाग में टेंशन थी वो खत्म करनी थी, एक दवाई के तौर पे दी थी। एक पैक पिया दिया ना 8 किलो, एक हो लिया मेरा टेंशन तो सारी खत्म हो जाएगी ना टेंशन कहाँ खत्म होनी, अगले दिन फिर मिलनी। जिंदगी में एक के टाइम पी थी या उससे पहले कभी क्लब में गए थे? नहीं क्लब वगैरह में कभी नहीं गई, क्लब वगैरह नहीं। कैसा रहा एक्सपीरियंस पहली बार दारू पीने का?
टेंशन में पी थी। उससे क्या एक्सपीरियंस। दोबारा करना है कभी ट्राई नहीं करोगे? या चीज भाई साहब देखो, मैंने मना ही क्या ही चीज की नहीं कर रखी है, मैं तेरा जो जी करे कर। अगर मान के चलो आपने कहा चलो आप डेली पिया करें शाम में, पी लो, क्या दिक्कत होगी, बढ़िया ना अपने पार्टनर गला। यो तो एक रील देखी थी मैंने, उसमें एक बड़ी हुआ थी बाबा थी के थी वह संत थी, उसने भी कह रखी है कि दारू पीना गलत नहीं होता, दारू पीने का तरीका होता है अपने घर बैठो, अपने पार्टनर्स के साथ बैठो, अगर आपका पार्टनर पीता है तो थोड़ा थोड़ा उसके साथ लो, अपने सुख दुख की बतलाओ और सो जाओ, ऐसी जिंदगी जियो। लेकिन वही है, अभी जैसे कि घर में खुशखबरी आने वाली है तो इसलिए तो अभी तो नहीं कर सकते। अगर कुछ हाँ चीज़ों करोगे तो उस पे इफेक्ट होगा बहुत उस पे ज़्यादा। इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कल को जो कहते हैं हर एक चीज से फ्री होने के बाद इसका मन करेगा तो क्यों नहीं, कोई मना ही नहीं है। करेंगे कभी मन जिंदगी में आगे? एंजॉय तो करना चाहिए। पर मेरे को इतना पता है, एंजॉय करना तो इसके साथ करो, वैसे नहीं। हाँ वैसे आप पियो हो कभी जिंदगी में? सब पियो को जमा पड़ गया भाई, कोई उठाएगा घर पर लिया ये चीज़ देखो हुई। भाई साहब, आज ती ईसा काम तक कदे होया को ना चक्का पिए कती डेड कती जी ने क्या करे, पर घरा क्या करे ना को हाथ पकड़ के भी ना ले आया है। मैं गाड़ी में जाया करूँ, जित भी जाया करूँ, मेरा इतना है जित बैठे उड़ी तो उठ के अपनी गाड़ी में बैठ गया, नहीं कि घर आकर रुकूँ और सीधा अपने कमरे में आके आध दिन से तो मेरे गाड़ी में बैठते उतर जाया करे, रात दिन से गेट आगा उतर जाया करे, और कई बाबू दी की जब उठा तो कती सोफी में आया करूँ, मैं कहा पापा मैं आ गया, मैं सोऊं जाके रोटी ना खाता रहे। सबसे कम बोतल कितने पिया आपने, सबसे सस्ती? शुरुआत जो करी थी ना बचपन में, मतलब जब बेरा ना था भाई, ठेके पे ना जाया करते, डर लग गया करता, तो जिसने बिगाड़े हम जो कहा करे था एक बिगाड़ने वाला, वो ले आया करता, वह आया करती उस टाइम वो शिवलू कहा करते, वह 340-40 की आया करती। हाँ वो 5-7 बोतल ठा ले आया करता घने दिन, जो करे 10-15 दिन लगातार, फिर रोज पीमते, रोज की एक बोतल पीमते। फिर उसके बाद फिर ज्ञान मिला, जो कर बढ़िया बैठल लगे, फिर पीमते दिखे, बरंडा का पता चला, फिर नॉलेज मिली, जो डॉक्टर से भी सुनी, हर तरीके की नॉलेज मिला है कि जो चीज़ जितनी बढ़िया होगी, जितनी का महंगी चीज़ है, महंगी तो है लेकिन उसमें महंगा के लाग रहा है, तो देखो ये एक केमिकल है, वही बात है, केमिकल है, एक चीज प्योर फ्रूटा तो बन रही है। मानो आप ये चीज भी प्योर राउंड है, क्योंकि एक ना कर भी हरियाणा भाई तो रडंगा भाई कितना रुपया ले रहे इसके ऊपर। भाई साहब हरियाणा में डंगा नू है, क्योंकि घर गला फैक्ट्री लाए बैठे हैं, ये मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, वह बात है कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना, मैं नाम भी बता दूंगा कि ये जो घर में फैक्ट्री ला रही है दारू की, एक दारू आओ स्कॉटलैंड से, वह दारू अपना हरियाणा में मिल जाएगी, सेम दारू ही आपने बता दो स्कॉटलैंड की फैक्ट्री अड़ा क्यों खुल गई। इसने तो घर के रोजेड रखे ने, हरियाणा में जाके देखो कम से कम 100 तो 90 लेडीज जो परेशान है इसका हस्बैंड फीवर डेली। ये भाई हर तरीके का इंसान, हर तरीके का प्राणी है, एक आदमी ऐसा 100 का पौवा पी कर जाकर घर लोग ना कूटा है। वो आदमी की सोचो भाई, डेली पीना फिर लड़ाई करनी भाई, ना घर क्या करनी देखना क्या भाई साहब, आज के टाइम पे है ना जो नई पीढ़ी आ रही है ना, वो सोच बदल रही है अपनी, पर जो एक 2019 पीछे के जो है ना, वे अभी तक अपनी सोच बदल नहीं पा रहे, वे आज भी ये सोच के चलते हैं कि दारू पी के हम हो गए शेर, और घर जाकर लुगाई कूटनी यो हमारा काम है, यो हमारा काम है, लेकिन यो है गलत। बाहर की भड़ास घर में निकालना वो तो बेकार ही है। बाहर भाई साहब आप तो किसी ने कुछ कह दी, पी का पौवा घर जाकर लुगाई कूट दी, क्यों बाहर कह नहीं सकते, यूँ पता है बाहर कहूँगा पिटेगा बाहर, अब वो है दारू पी के बाहर पीट का होना किए ना, बाहर नहीं पीटोगे किए ना, घर जाकर लुगाई ना छेतोगे, जो लुगाई नु कह दे है ना छेत लेन जाकर वह पिटा है, जो ना बोलती वह ठीक रहे अपने चुपचाप, नु लुगाई बोल रहा है तो पिटा, लुगाई बोल ले तो ना पिटती। लुगाई की बात वो है जो कर आप रखोगे वो कर रह लेगी, ई बात आप पी के दारू न माँ बांट की गाड़ दोगे तो वह क्यों थोड़ी डटेगी, एक दिन सुनेगी, 2 दिन सुनेगी, तीसरे दिन वह भी नुकेगी अब क्यों कर रहे हो जी, और यह बात कहते पिटा है। आपने 1% में दिक्कत नहीं है भाई, पियो या कभी कहा प्लीज आज ना पी क्या ये, अगर तो डेली पीने लग गया, अगला एंजॉय कर रहा, अपना एंजॉय करके चुपचाप घर पे आके सो जाता है। अगर मान के सुबह उठ के भी उससे ही अपना कोई दिक्कत नहीं है कि सुबह उठ के पीनी बेसन पी ले, सुबह उठ के नहीं पीता है। चलो कभी पी लिया आपने उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब एक टाइम है कभी पीने का, हालांकि पहला पी सवेरे तो नहीं पी होगी जिंदगी में ना की है खूब पी है, 6 बजे उठ के साथ टाइम था, बहुत बढ़िया टाइम था वो, गोल्डन पीरियड था, सुबह 10 बजे लगा करते, साढ़े 6 बजे लग पिया करते, वो था कहने का गोल्डन पीरियड तक खराब टाइम था। जिद दिला के पी कर आज तेरे तक नहीं पी जीवन हाँ जिद ला के पिए खूब पिए, पर यह चीज इसी है जिद लाओगे हाथी ने भी घेर देगी, जिद नहीं लानी चाहिए, लाई है खूब जिद लाई है, डेड भी हुए हैं, घर आए हैं लड़कते पटकते,
पर नू है कदे की तपड़े कौन है, भगवान की दया दास तीजे रहे हैं, अपना शरीर पे इतना कंट्रोल है, कदे दारू पी के कोई भी ऐसा काम नहीं कराया है जिससे समाज में ये हो कि हाँ ये बेवड़ा है। आप दोनों लास्ट को कभी जिद दिलाओगे फ्यूचर में? ना ना भाई साहब, ये गल की तजीद लाग जाएगी। एक इंसान जो पुराना पापी है, एक इंसान कदे कदे टेस्ट करे है, तो उनके साथ जीत थोड़ी लग सकती है। जीत तो उनकी है, पहली बात जिद लानी ही नहीं चाहिए। जिद कौन लाऊगा? जो नया नया पीने सीखेगा। एक टाइम आवा 2 साल बाद 3 साल बाद उसको समझ में आने लग जाएगी भाई कुछ नहीं है, तेरा शरीर खराब हो, वो फिर समझ में आ उसका। वो तो स्टार्टिंग का चस्का है किसी भी चीज का हो, वो तो जिद पकड़ेगा कि हाँ मैं करूंगा, डेली करूँ। अब तो जब पता चल जाएगी तो वो खुद ही कंट्रोल लाने लग जाएगा अपने उस चीज में। वह मोटर हुआ है कि वह मोटर जब नहीं बंद है ना तो वह बढ़िया चल रहा है स्पीड में। आवाज लग जाएगी, पुरानी जुकर होती जाएगी ना, वह घिसती चली जाएगी, फिर वो अपने हिसाब से चल लगी लड़क फड़क कर। कभी लाइट डिम आएगी, तेज आएगी, फिर तन्नू है दारू वाले बड़का की है जो नई नई पीनी शुरू करे ना शौक में, वे जित भी लगाओगे वे शौक पर नहीं, वो तो कति नया मकसद समझ लेंगे कि ओ हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया आज दारू पी के। पर यूं नहीं पता जिस दिन घना टाइम हो जाएगा, घना नहीं साल पकड़ लो, 1 साल जिसने लगातार पीमते हो गया 365 दिन, वो मैंने को जिद वो कहा भाई साहब ठीक है अपनी 2 पैग ले लिया अपने सो गए, वो बढ़िया है। पर ये जिद ज्यादा नहीं लानी चाहिए, या बहुत गलत चीज है जिद। अगर बंदा सीखा नीट सीखा स्टार्टिंग में तो ना नीट पीट तो नहीं पीनी चाहिए भाई, ये गलत चीज है। खाम खावा बात है, लीवर बैठ जा एकदम सीधा, हार्ट पर अटैक कर दे, किडनी पर अटैक कर दे। नीट नहीं, जो चीज जिस प्रकार तो बना रखी है, इब एक बोतल है वह पानी की तरह पीनी है, पानी की गल पीनी तो वह पानी में पियो। इब रम है उन्होंने बताया अगर गर्म पानी में पियो तो गर्म पानी में पियो। स्कोच है उन्हें भाई आइस क्यूब गैल बताया करता, आइस क्यूब गैल ले लो। पर कदे भी इसकी गैल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो बोर बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे मैं देखूं जिद लाग रही है नीट पैगा की, आजकल तो जिद लाऊं है, चैलेंज दे रहे 365 दिन साल में पीऊं। बिल्कुल 365 दिन अपना भाई है सुमित लाकड़ा उन्हें चैलेंज दे रखा है, सब तक चैलेंज तोड़ के दिखाओ। मेरे पे भी भाई मेरे सोशल मीडिया पे खूब कमेंट आए जा है, वोट को नया हुआ उनकी शायद चैलेंज लगा के दिखा, भाई अपने बस की नहीं है। इन चैलेंज तक के लागू समाज में अच्छा असर होगा या बुरा होगा? देखो भाई साहब फायदा इस चीज का, फायदा तो देखो कुछ भी नहीं है, के कैसे ना अपना खातर ना दूसरा खातर, दूसरा खातर कुछ नहीं, जो होगा अपने पे होगा, दूसरे का थोड़ी होगा कुछ। लेकिन एक चीज है अपने अंदर बुद्धि होनी चाहिए। ये भाई ने चैलेंज दे रखा है, मेरे अंदर बुद्धि है मैं नहीं ले रहा, मन नहीं ले रहा, मैं 4 दिन नीट पीऊंगा 5वें दिन हॉस्पिटल में पाऊंगा, मैं क्यों पीऊंगा। लेकिन आजकल के कुछ थोड़े नादान बालक के हैं वे इन चीजों ने बोर बटाई समझे हैं, वो चैलेंज चल रहा है मैं तोड़ के दिखाऊंगा। क्यों तोड़ना है भाई कि मैं वर्ल्ड कप है हो जीतना। बात हो रही है कि मैं इस चीज में भाई क्यों मिलेगा, अच्छी चीज होगी कि बुरा को होगा, बुराई का होगा। सब तो मेन चीज अपने घर क्या की जिंदगी खराब करेगा। जब मान ले तू नीट पीने के चक्कर में तेरा किम हो गया, काल न बहू भी है बालक भी हो रोएंगे, तो वह चीज़ नहीं करनी चाहिए। जितना शरीर झेल सके उतना करो। मेरे पे खूब कमेंट आते हैं, खूब मैं लाइव भी आ जाऊं, भाई नीट पी के दिखा दे, भाई वो करके दिखा दे, वो करके दिखा दे। मैं कहा ऐसा अपने बस की नहीं है भाई। सबका लीवर एक जैसा नहीं होता, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। हम पीते हैं अपने शौक के लिए पीते हैं और इंजॉयमेंट के लिए पीते हैं। कदे भी भाई साहब देख लियो आप, कदे भी जिंदगी में आपने कितने लड़खड़ाता नहीं पाऊंगा, कितने गलिया में या गाड़ी कितने नू खाम का चलाता नहीं पाऊंगा दारू पी के, क्यों शौक की तरिया पिया करो। लास्ट टाइम कब पी थी भाई जी आपने? लास्ट टाइम भाई साहब कल पी थी, कल थोड़ी ज्यादा पी ली। और कितने दिन का ब्रेक लोगे? ब्रेक आज का ब्रेक ले रखा है भाई साहब, आज थोड़ा काम है तो आज नहीं पी रहे हैं। और कल घनी पी ली, कल कुछ ज्यादा पी ली। कल एक दोस्त आ रहा था तो कल शाम ने घनी ले ली। अरे कल मेरी क्लास ले रखी है मेरी बहू ने 23 मारी में। आपने क्या कह दिया कल? मैं तो दीदी के जा रखी थी, अब मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हाँ तू सुबह से लगा हुआ बाहर है, घर पे नहीं गया, तो उस चीज़ में मेरा दिमाग खराब हुआ, तो मैंने सुना दिया इससे कल। क्या कहा जी आपको? क्लास ले दी नू का ठीक नहीं सचिन, रोज रोज है अगर मैं घर नहीं तो अब तू घर भी नहीं जा रहा। मतलब अब 2-3 दिन थे मैंने मेरी बहन को छोड़ रखी थी, मैं कहा चल अपने घर नहीं तो वहाँ घर सही, एक ही घर है तो वहाँ छोड़ रखी थी। तो मैं 2-3 दिन तक अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा था दोस्तों के साथ, तड़के निकलता करता रात ना आगे बढ़ता, दिन में अपने शुरू कर देता भी नहीं। तो इसने 2-3 दिन नोटिस करी तो इसने कल ले दी मेरी क्लास। नो का अब नहीं, अब कुछ दिन शांत रहेगा तू। मैं कहा ठीक है अब मैं कुछ दिन। कल कितनी बोतल पी गए? कल भाई साहब 3 बोतल पी गए हम। 2 ही जने न 3 दोस्त थे हम, 3 बोतल पी गए। घने हो गई थी तो मैं कहा ठीक है गला छिल गया। तो मैं कहा थोड़े दिन कंट्रोल करेंगे, डांट भी ज्यादा लग रही है। मतलब भाभी जी का तो आप कदे नहीं बोल सकते, जो इतना कह दिया तो एक्सेप्ट कह दिया तो पत्थर की लकीर है भाई साहब। आप अभी मर्द को ना कर बोल जाएगी, अब अभी मर्द भाई ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, इसके ऊपर ना आ सकती, इसके ऊपर कुछ नहीं। अब शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं होती दारू की वजह से? भाई बती तो देख भगवान की दया तो सही चल रहा है सब, कम आगे का बेरा नहीं पे, पर कंट्रोल में चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं कति।
गुस्सा तो अपने एक बार भी नहीं आने का पीड़ता है, कभी मन में थोड़ा मोटा आ गया फिर भाई वो तो चल जब कोई ओवर हो जाए, डेली डेली हो रही है और मैं छूट दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही, बस पहले देखती हूँ, नोट करती हूँ इसे, फिर कह दूंगी एक दो। अगर मान के चलो उनकी आदत होगी डेली पीना, हाँ। डेली पी के आना, वही लड़खड़ाते आना, कोई और छोड़ के आओ, फिर क्या करोगे? वो चीज आने ही नहीं देगा, ये खुद ऐसा है कि मैं ये नौबत ना आन दूं। अगर 1% आएगी फिर आप क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे? उस टाइम तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, अगले दिन पूछूंगी कि हाँ क्या बात है। क्योंकि उस टाइम तो छेड़ना वही बेवकूफी वाली बात है कि ये क्या कहेगा, इसे खुद होश नहीं है। वही आपकी ये लाइफ में यह चीज तो कभी नहीं है कि वाइफ पीटनी, ये चीज करना, घर के यहाँ लड़ाई मैं करनी? भाई साहब बेरा हूँ ना, मर्द नहीं मानता जो लुगाई ने छोरी ने पीटा है। मेरे लिए वो मर्द नहीं है। मर्द वो है अगर जो एक असली आदमी जो कहे लड़ाई लड़नी है, क्या अच्छू है, बीच में घुसा मारो ना भाई। मेरा कहीं वो छूट जाए, मैं बीच में घुसा बिठा दिया अगर उन्हें, मेरा इस बात नहीं उठेगा इस पर कि मैं अपनी जिंदगी में आज एक क्या अगर ना फीमेल जो उसमें मेरी औरत आ गई, चाहे को बाहर की छोरी आ गई ना, तो मेरे बस की ना मेरे उठे इसे संस्कार मेरे माँ बाप ने नहीं दिए, क्योंकि मन मेरा ये कमजोर है हमारे, तो इन पर उठा कर खेलेंगे हम, के मर्द बन जाएंगे भाई साहब। और जो लेडीज से पिटा आदमी वो तो पिट लो, के पिट ले के दिक्कत है कोई आप ना। पिटे को दे। हाँ मार दे, खूब मार दे। एक तो मजाक में, सीरियस में ना मजाक मार दे वो तो। एक तो तेज का राम था, आज साफ कर जा, तेज भी कर जा है, मुंह पे भी मार दे, घुसे भी मार दे है जो लिकटती पड़ती हाथ साफ कर जा है। स्टार्टिंग में मेरी आदत थी कि हाँ चलते फिरते हल्का हाथ मारो, वो तेज तो लगता ही है, चलती फिरती मार देती थी मैं इसके, फिर मैं वो खुद लगाने का बहुत जोर से मारती है, तो मैं कंट्रोल करने लग गई। टाइम कब मारा था? स्टार्टिंग में जब आई थी, जब नहीं नहीं तो कंट्रोल रहेगा कभी नहीं, तो स्टार्टिंग में मजाक करते अपन ने कदे भी कुछ नहीं कही भाई साहब। कदे जी ने क्या अगर आसी मजाक करो चाहे सीरियस में भी कुछ कह दे, अपना इसके लिए सबसे मेन चीज़ तो यही है, अपनी पूरी फैमिली सब कुछ सेक्रीफाइस करके आ रही मेरे लिए। दूसरी चीज़ ये है, माँ बाप ने बचपन से यही सिखाया कि बेटा किसी की बहन बेटी की तू इज्जत करेगा ना, जब तेरी की कोई करेगा। ये मैंने अपनी बेबी बह रखी है, ये मेरा बटे मेरी बेबी रोज कुटेगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा ना, ये चीज तो कभी नहीं होगा कौन है, मैं ही ना कुटूंगा, वे भी ना बर्दाश्त करे या भी ना करे, छोड़ कर चली जाएगी। अरेंज मैरिज हो रही होती तो अपने घर जाकर बैठ जाती, ई मन नू भी राजा कि मैं करूंगा तो या कितने की ना उड़ेगी ना अड़ेगी बेचारी की, तो जाकर काम खा मरने का काम है और कुछ है नहीं। तो इसका अच्छा अपना है जो कराई है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ। तो मैं आपकी गलती हुई, फैमिली ने आपकी जो कुछ कहा वो तो बाद की बात थी, अगर अब फैमिली एक्सेप्ट कर लिया आप चले जाओगे? मेरे को उम्मीद तो है कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करेगी, कभी तो दिल पिघलेगा उनका। भाई साहब वे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज को कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट तो आज भी कर रहे हैं। फैमिली को नहीं कर रहे हो, तलाक लेके आज। हाँ मतलब अकेले बुला रहे तो मतलब तो यही हुआ, ऐसे नहीं कर रहे, मम्मी पापा को नहीं कर रहे, अब तो शादी के बाद वो भी मेरे ही हैं, अपनी फैमिली है तो साथ में करो। क्लियर बात यह है कि इसके फैमिली वाला कोई नहीं आएगा हमारे घर, नहीं ये आएगा, तू आ जा कर ले। चाहिए कई बार जैसे साइन के लिए बोल देते हैं, प्रॉपर्टी के लिए कई बार ये बोल देते हैं कि वर्णिका तू आ जा, जब तेरा मन करे तू आ रहे, लेकिन ना तो सचिन आएगा घर ना उसके मम्मी पापा आएंगे, फिर क्या मतलब हो, कैसे एक्सेप्ट करना होगा? तो आप तनवे कुछ करते हैं फिर पीछे से, यही चीज है कि क्या पता कुछ लालच हो ना इनसे ऊपर होके जा सकती मैं, और इंडिया नहीं मार रहे तो मैं कैसे चली जाऊं? अगर मान के चलो आप इनसे ऊपर को चले भी गए, आना जाना आपने कर लिया, आपने लगा मेरे कुछ कर सका फैमिली वाले के पीछे थे? कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पर हूँ, वो वहाँ पर है, कौन क्या भड़का रहा हो ना, क्या दिमाग में डाल दे। भाई साहब एक बात तो ब्याह था पहले का भाई ने पीट सका है, तो ईब के नहीं कर सकता। अब तो गुस्सा और ज्यादा 10 गुना बढ़ रहे हैं। और अब ये बता दो, मैं यहाँ हूँ, ये मैंने भेज दी, वहाँ कुछ कर दिया, इसका कुछ हो गया, अगले तो 1 मिनट में क्या खड़े हो जाएंगे, सीढ़ी में तो पड़ गई, पाँव फिसल गया, सर फूट गया, कुछ भी कह सके हैं। आप बोल तो मरना वाली चीज हो जाए फिर, इसलिए रिस्क लेना ही क्यों है? तो हमने एक बात कह रखी है, अगर एक्सेप्ट करना है दोनों को साथ में करो, फैमिली के साथ करो, हम आएंगे इज्जत से आएंगे, वैसे ना अकेली ये आएगी ना अकेला मैं आ रहा। हाँ वैसे 2 साल 3 साल तक दूसरे ने जाना होनी। हाँ 3 साल के मैम की गुड हैबिट है कि बैड हैबिट? एक गुड हैबिट तो यही है, केयरिंग है बहुत ज़्यादा, मेरा घना ध्यान रखा है, और बैड हैबिट ही किया कि घनी बचपना इसके अंदर, चाइल्डिश नेचर जो कहते हैं ना, कुछ थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए जो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन वो फिर ज़्यादा गुस्सा दिला लगे, बच्चा की तरह रहती है बिल्कुल, 1-2 साल के बच्चे की तरह, वो थोड़ी सी बैड लगती है मेरे को, बाकी तो इसके अंदर गुड ही गुड है। भाभी भाई साहब की एक गुड एक बैड है नहीं, कोई भी गुड है नहीं एक भी ना, अच्छी भी है बुरी भी है, पर मैं वो अलग अलग कैसे बताऊं? तो सबसे बेस्ट बता दो कि हाँ या तो इनकी सबसे बेस्ट आज तक की बेस्ट
केयरिंग है पर वो चीज शो नहीं होती मेरे को। केयर तो करता है खूब। अब मान के चलो आपका सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर, दबा दे हैं? हाँ दबाता है। पैर भी दबा दो जी। हाँ दबा दे, की बात होगी। घर की लक्ष्मी तो यही है। हाँ, अब लक्ष्मी के पाना दबाए तो फिर घर में किया होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ये की इज्जत करूंगा, सब कुछ होगा। अरे भाई मैं तेनू कहूँ, मेरी जिंदगी में जब ताई है ना, मेरे तो भाग खुल रहे हैं। भगवान ने क्या है कि मौज नहीं छोड़ रखी, सब के मांगे तागर रहे हैं। रात में सोच कर सो गया ना, तो यह चीज लेनी है तो क्या रहे? क्या है। हाँ, एक बैड और बता दो। सबसे बैड आज तक की लेसन टाइम की हो या अब की हो? अब की है कि हाँ डेली डेली पीना थोड़ा, भाई यार चेंज करनी पड़ेगी। हाँ यार मैं खुद भी कहूँ कहीं वो हो जाए, क्योंकि बॉडी की बात है कि खुद का शरीर खराब कर रहा है। कंटेंट है अलग बात है, पर डेली इनटेक भी अच्छा नहीं है ना बॉडी के लिए। ना वो मैंने इसकी बात सुनी है कल, मेरे को बहुत समझाया है प्यारी वाली भाषा में। तो अब मैं ध्यान रखूंगा, 10-15 दिन गैप दूंगा अब मैं। 10-15 दिन अब दारू को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद तो डेली नहीं होनी। ना ना डेली नहीं होगी अब। कभी कभार अच्छा भी लगता है कि हाँ ठीक है कभी कभार कर रहा है। वो डेली डेली करेगा तो इंसान का तो इमेज सेट हो रही है ना कि हाँ डेली डेली पी के आ रहा है। एक नशेड़ी वाली इमेज है। हाँ भाई अब देखो लोग का तो काम है, आप एक दिन पी लो, वो क्या अगर जहर इतना पिया जब भी लड़ेगा, जहर इतना पिया जब भी लड़ेगा। ये मैं एक दिन पी लूँ जब भी बेवड़ा कहूँगा, 10 दिन पी लूँगा जब भी बेवड़ा कहूँगा। लोग का काम है कहना। इतना तो को 10 दिन पी ले, बेवड़ा तो कहना है। बेवड़ा तो फिर भी कहना है, लोग का काम है। लोग मैंने देख नहीं जाते, लोग मैंने दबा के नहीं जाते। अपने रुपये की पीऊँ, माँ बाबू के गला घोट के नहीं लेता। अगर माँ बाबू के लत्ते पाड़ू मैंने 2 दारू के रुपये अपनी कमाता हूँ, अपनी पीता हूँ। काम किया आपका भाई, इतना खर्चा भी है वो। भाई साहब मेरा काम देखो यो है, पापा का माटी का काम है, आई वे जैसी भी माटी एरिया का रहता है, मैं उससे काम न संभाला करूँ और अपने पर्सनल काम ले लूँ। जितने भी काम आ पलोट सलोट के भी काम ले लूँ, अपने माटी घेर दिया करूँ। महीने का खर्चा कितना आपका? महीने का खर्चा मेरा या फिर जुगर दोनों का मिला, दोनों का ही बता दें। दोनों का जो लगा लो, महीने का 10,000 है तो मेरा 90,000 है। 1 लाख रुपये। हाँ 1 लाख। इनकम कितनी है? इनकम की तीसी बता दूं भाई साहब, आज थी मन नहीं को नहीं मेरा चाली। हाँ पर नोजी दिन बोले बाबा जो चीज मांग ली अगले दिन तड़के वह चीज आ जाए है, पर रुपया कितना कितने नहीं आ रहा मन भी महीने की फिर भी 2-4 लाख इनकम है। भाई साहब ये भाई बात है, किसी महीने तेज बारिश हो जाए, किसी महीने कम बारिश हो जाए। सबसे ज्यादा किस महीने कमाए थे अपना? उस टाइम पे मतलब इस महीने 10 लाख रुपए कमाए थे, 15 लाख रुपए कमाए ब्याह तो पहला कमाया भाई साहब, रुपया बतेरा कमाया। ये ब्याह होया है, लाग रहा हूँ फिर दोबारा अनु हाँ जाए ठीक है, महीने में कदे 2 ठहगे कदे 3 ठहगे। उन्होंने हाथ में फैलाने पड़े भाई, 10,000 रुपये भेजिए, जरूरत है 20,000 देखो भेजिए। अच्छा माड़ा टाइम सब काटता है, माड़ा टाइम भी काटे। और जो इस लाइन में मैं था वह लाइन ही सी थी, घर तक कम रुपया आया करता, बाहर तक बत्ती आया करता। किसी यार दोस्त दो रहता है, कदे किसी तो मांगे कदे किसी तो मांगे, टाइम काटना था। टाइम बहुत ऐसा काटा है कि किसी की सीढ़ी में भी सोया हूँ, ऐसा टाइम भी काटा है मैंने। ऐसा टाइम भी काटा रात में रोटी के ऊपर खाई जागी, घर ने पहुँचना घर न जाना, रुपये को ना बाढ़ा को ऐसा टाइम भी काटा है। तो यार दोस्तों ने बहुत ने सारा लाया, मेरे ब्याह के टाइम पर भी लाया था। उस टाइम पर जब मैं आया भाई रुपया घना लग गया था जुगर पापा का, कई केस में रुपये दबा दिए, घनी जगह रुपया खराब करवा दिया था मैंने। तो यार दोस्तों ने मेरा घना ने सारा लगाया। 50-60 लाख रुपए तो होंगे दो रे। ना ना कि तो 50-60 हो गए तो मैं फॉर्चूनर ना लिया हूँ। 10 तो होंगे, इतने तो होंगे। ठीक है अपने नू काल न मन इतना भी रहा कि मेरे घर परिवार पर कोई आर्थिक समस्या होगी तो मैं खड़े हूँ। अगर मान के भाभी जी कह दे मन तो थार पसंद है या वो गाड़ी पसंद है, ले आओगे? हाँ ले आऊंगे, कल नहीं? कल नहीं ले आऊंगे, कहने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगली ने एक चीज़ कह रखी है कि अभी जो गाड़ी है घर ने जो चीज़ है मैं उसमें खुश हूँ, कल ना बालक होगा उसका फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसके लिए सोच कर चल रहे हैं। और बाकी आगे बोले की मर्जी ही बाप नाच कवा दी के रखा लाए जा। अब जब प्रेग्नेंट हो के मानो लड़का चाहिए अपने या लड़की चाहिए? लड़की चाहिए वैसे तो। अपने जो बोला दे देगा, कोई वो नहीं है, दोनों बराबर है मेरे थी। कति छोरा और छोरी दोनों बराबर है। कि छोरी क्यों होगी ना, सब चीज होगी। मेरे थी दोनों बराबर हैं, जो बोला देगा ना जिंदगी भर वो ने दिया है, इब भी वही देगा, जो देगा चुचकार का अपने घर ले आऊंगा, इज्जत है। चाहिए एक बालक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ एक का बालक चाहिए, चाहे छोरा हो जाओ चाहे छोरी हो जाओ, अपने को लालच नहीं है कि भाई तो एक छोरा छोरी तो होनी ना चाहिए। ना, एक का बालक चाहिए, एक पलट आज के टाइम पर वो बहुत है भाई साहब। खर्चा बराबर ही है दोनों का। खर्चा भी देखा जाए पर आज का जो टाइम चल रहा है ना, सिचुएशन ऐसी चल रही है, मैं नुमान का चालू अपनी जो यह दुनिया हो रही है ना, एक वार हो रही है। हम अपने बालक ने पैदा करके वार में छोड़, जब हम लड़ाई लड़न लाग रहे हैं, दुनिया के सोचा लड़ाई लड़ना ये ना होता था कि लड़ाई यह भी हुआ है कि सांझ की रोटी की कमाई करनी है, उसके अलावा बालक पालन की कमाई करनी है, बालक का फ्यूचर सिक्योर करना, पढ़ाने लिखाने बहुत चीज़ हुए हैं। तो आज के टाइम पे एक बालक हो वो बहुत है।
हाँ, और चलो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, अब आपका 2-3 महीने बाद बन जाएगा पापा शायद। हाँ 2-3 महीने में बन जाएंगे। अब लाइफ में इच्छा की रह रही भाई, हाँ ये चीज़ और करनी, फिर कुछ नहीं करना ज़िंदगी में? लाइफ में एक इच्छा रह रही है, वह है छोटी सी इच्छा, एक मेरे पापा की थी है, मेरी तो अपनी पूरी कर गया मैं सारी। एक अपने पापा की सोच रखी है, एक गाड़ी लेनी है मैंने, वह जिस दिन वह गाड़ी आ गई उसके बाद मेरी सारी इच्छा खत्म है, फिर मैं अपने बढ़ती जीऊँगा कति। वैसे आपकी क्या है भाई, हाँ मेरी ये भी इच्छा मैंने पूरी करनी है मेरी? इच्छा तो वही है कि हाँ हर एक चीज इंजॉय करनी, जो मैंने वहाँ नहीं करा वो यहाँ करना है मेरे को, इसके साथ इंजॉय करनी है लाइफ। ट्रैवलिंग का शौक है मेरे को कि हाँ घूमना फिरना। कहाँ कहाँ गए हो शादी के बाद घूमने? शादी के बाद भाई साहब अभी तो हम जैसे कहीं बाहर लंबे गए नहीं है, किसी रीजनों की वजह से, कुछ मेरी वजह से भी, कुछ इसकी वजह से भी, कुछ घर की वजह से भी बाहर कहीं गए नहीं है। फिर थोड़े टाइम में पता चल गया था प्रेगनेंसी का, तो वैसे ही ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ ये सोचा है कि अभी एक बार बच्चा होने के बाद फिर घूमेंगे, बढ़िया टूर लेंगे, पर अभी शादी के बाद तो दूर दूर जाओगे फिर तो? फिर दूर दूर भी देश के टूर मारेंगे। फिर इंडिया में तो लगभग मैं पूरी इंडिया में घूम लिया, सारी इंडिया में घूम लिया, कहती बाहर नहीं लेके। नेपाल में फायदा जाने में? नेपाल में भाई साहब फायदा, पूरा फायदा, अपने इंडिया तो सेफ है। और बता दूं हस्बैंड वाइफ के लिए भी? हाँ हस्बैंड वाइफ के लिए भी बहुत लूट बढ़िया पाट का जो अपना है, ये कोई नहीं भाई चक्कू दिखाएगा रुपया लूट ना ले ना वो कर ना, दिया? कोई वो नहीं, एक नंबर की जगह। नेपाल में उड़ा 20 दिन रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया जगह अकेला है। बंदा चला जाओ? एकला बंदा चले जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। हाँ थोड़ी सी वो क्या, अगर थोड़ा गरीब देश है वो मान ली, थोड़ा पैसे का बात अलग होगी, पर एक नेचर वाइज, हेल्पफुल वाइज और अपने देश से ज़्यादा सिक्योर वहाँ है लोग। इतना अच्छा देश है भाई। प्रॉपर तरीके से दोनों कब आओगे सोशल मीडिया पे भाई? हाँ हम दोनों वीडियो बना करेंगे अब तो प्रॉपर, अभी शुरू कर देंगे थोड़े टाइम में। एक बार थोड़ी बीच में बना लगी थी ये भी वीडियो, पर दिक्कत आ गई थी थोड़ी घर में, तो इस मारी इन्हें बंद कर दिया था, पर अब इन दोबारा शुरू कर दिए वीडियो। आप दोनों इकट्ठे गिरा करेंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट वही रहेगा, चेंज होगा कंटेंट देखो ऐसा, मैं मूडी इंसान हूँ, जो मेरा जी कर जाएगा मैं वो कर दिया करूँ। मैं कदे की सोच कर नहीं चल रहा हूँ, ना कदे सोची कि फलाना केगा का डिकटा केगा। अपने को जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। अभी मेरे को जो अच्छा लग रहा है अपनी लाइफस्टाइल दिखाना, तो मैं दिखा रहा हूँ। मैं दारू पीता हूँ शाम होते ही, तो मैं दिखा रहा हूँ। शाम के बाद रात को घर आता हूँ, तो उसके बाद इनके साथ रील बना लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? फोन चेक करो आप इनका, दोनों के फोन के पासवर्ड एक दूसरे को पता है, क्या चेक करना। पीछे से कभी ये नहा रहे हैं तो चेक कर लो, क्या पता किसका मैसेज आ गया, फोन आ गया ना उस चीज का तो नहीं है, चेक तो नहीं करा। आईडी चल रहा है? हाँ आईडी दोनों के एक दूसरे के फोन में आईडी तो चेक करो नहीं, वो भी नहीं लॉगिन भी नहीं करते वो। नहीं लॉगिन हुई पड़ी है, जो कर मैसेज आए जहाँ है, मैं नहीं खोल लिया करूँ, ये भी नहीं खोल लिया करें, वैसे ही पड़ी रहे। वैसे वो पड़ी है। ट्रस्ट वाली चीज है कि हाँ नहीं है गलत, लॉयल है। मुझे आजकल सोशल मीडिया पता क्या चल रहा है, लड़की बाग के शादी कर ले लड़का है, उसका बाद फिर वो चले जाए, उनकी लड़ाई हो जाए मम्मी पापा के पास। अगर आपको ये चीज़ होगी कभी लाइफ में, फिर देखो कोशिश तो यही रखेंगे कभी ना हो, वहाँ तो लड़का रो, फिर वहाँ तो लड़की। बिल्कुल मैं कोशिश यही रखूँ कि ना हो लड़ाई झगड़ा कदे भी। भगवान इतनी अंडरस्टैंडिंग रखा हमारे बीच इनके में। लिए दारू छोड़ सको जिंदगी भर, कदे नहीं हाँ कह देगी छोड़ दूंगा मैं। नु कहूँ जिस दिन मेरी जिंदगी में तो मैं जो चीज़ करूँ, चाहे वो क्या मैं भी होगा, वह चीज़ मेरी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट कर लगी ना, मैं वह चीज़ त्याग दूंगा। और मैंने त्यागी भी है। मेरी एक लाइन थी थोड़ी सी खराब, मेरी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करे थी, त्याग दी। चाहे कितने ही पुराने यार थे, कुछ भी थे, लेकिन वे मेरी लाइफ पे इफेक्ट कर रहे थे, और जिसने मैं ले रहा हूँ उस पर कर रहे थे, मैंने छोड़ दिए। कि दारू जब ती चल रही है पीऊँ हूँ, जिस दिन इस मैंने दिखेगा कि दारू की वजह तो हमारे बीच में दूरी आ रही है, त्याग दी जाएगी। को थोड़ी बात मैंने लिख रखी मेरी जिंदगी। मैं सर पात्र कसम खा जिंदगी में दारू नहीं पीऊंगा ना, इसी नौबत को नहीं आपका। अगर मान के चलो इनका सर पात्र कसम खा ली, हाँ फिर कदे नहीं पियोगे जिंदगी में, बुढ़ापा लग ना को ना पीऊँ कती कितना खुशी का पल, ना, कितना फिर मैं कसम उल्टी करवा ली हूँ ना अपने मना के। फिर वो ओकेजनली पे आ जाएगी वो डेली। तोड़ूंगा नहीं, कसम उल्टी करवा लूँ। अगले मैं कसम दूँ तो नाच पीनी पड़ेगी। अच्छा हाँ क्या मैं बाहर नहीं पी सकता तो मेरे साथ पी। दोनों को पीनी पड़ेगी। हाँ और कोई दिक्कत ना, फिर मैं ही तकूंगा, मैं बैठ के अलग गिलास लेके। बच्चा होने के बाद लगोगे इस दोनों साथ में। बच्चा होने के बाद इसका मैंने कह रखी, मैं देख जितनी जल्दी तेरी शादी होगी, कम उम्र में कुछ नहीं देख पाई, मकाई बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो लेंदे, उसके बाद बच्चे के दादा दादी हैं, आप खिला लेंगे, दोनों मौज लेंगे, बाहर अंडा करेंगे। तेने जो तेरा सपना है मैंने कह रखी है, मैं कागज पर लिख ले अपने जो गोल कहा कर जिनना है, कपल गोल। मैं तो नहीं मानता, पर यार थोड़ी सी है चाइल्डिश,
मैं कभी पूरे करने, जित तू कहोगी वो घुमा कर लाऊंगा, जो तू कहोगी वो खवाऊंगा, जो कहोगी वो पियाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर घर गृहस्थी में खुशी रहनी चाहिए, मेरे माँ बाप की इज्जत करती रही है बस। हाँ चलो आप अच्छे हो, फैमिली भी आपकी इतनी अच्छी है, मम्मी पापा भी सारे, बिल्कुल, रिश्तेदारी भी। बिल्कुल सब ऐसे ही हैं। वो तो रिश्तेदारा कहते के कह सके, सब अपने रिश्तेदार दुखी है। आज की डेट में कोई सुखी ना है, पर मन ने अपनी फैमिली, मेरा परिवार जो मिल रहा है ना, बहुत हेल्पफुल मिल रहा है, हर चीज़ में साथ खड़े रहे हैं। वैसे रूस जाए में रहता है जो एक आधे मेरे चाचा हमें मेरे तीन रूस रहे हैं, पर नू है मेरे पे मुसीबत आओगी मेरे आगे खड़े पाऊंगे, मन इतना बेरार खड़े रहे हैं बिल्कुल। और मेरा जो पापा है वो तो मैंने को मन ने पिछले दिनों में बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं, जो मन सा पापा मिल रहा है। कदे क्या चीज़ की रोक टोक नहीं करता, क्या ये चीज़ की रोक टोक नहीं करता। वो मेरे तो इतनी कह दिया है, जब घनी बार पी लाग जब लो भाई अपनी बोतल अडगरा लिया अगर आडा पी लिया अगर, कई बार मेरे दूर बैठ जाके, पर मैं शर्मानता वही बात है, बाप बेटे की बात है। आप पीने लगे पापा तो रह के बैठे। हाँ खूब होया है, मैं कमरे में बैठे हूँ, पैर मार ला रहा हूँ, पापा आगे थोड़ी देर खड़े रहे, बोले सवाल चले गए। वो नहीं, पापा ने कई बार मौका भी दिया है, अपने दौरे बिठाया भी हूँ, गालिया भी है, पर वह हिम्मत सी नहीं बनी कदे। क्योंकि आजकल के घने हो रहे हैं यूथ में, जो बालक बाबू बेटा इकट्ठे ले ले हैं, या अच्छी चीज़ है, वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने बाप को और बेटे को दोस्त बन जाना चाहिए। जितनी जल्दी दोस्त बन गए ना उतना फायदा, बालक कदे खराब नहीं होगा। पर मैं सारी चीज़ा में दोस्त हूँ अपने पापा गल, पर एक या ही नहीं हो पा रही मेरे पर, या हो भी को नहीं हिम्मत ना बनती कदे जिंदगी में नहीं हो गया क्या? ना कदे भी वो नहीं। इज्जत वाली शर्म ईजा होया है, जो बैठे हैं पैक बना दे रहा है, वे उठ के चले गए, मैंने फटाफट मार के पाँच सौ ले लिया। हाँ, 500 ले लिया, दोबारा वो बैठ गए, हाँ दोबारा मैं बैठ के मैं लिखट गया। पता लगा हाँ, जो कर अपना के है अपने घर परिवार में, मेरे मौसी के बालक हैं जो कर मारा की है, मैं उनके पापा गल जाके पी ली हूँ भी, आडा के मेरे पापा गल पी ले हैं। तो कई पे बैठे हैं पापा आगे, मौसी के बालक बैठे हैं, तो मौसी वाला छोरा बना दे एक पैक मैं तेरा बनाऊँ हूँ, मौसा गया रसोई में फटाफट मार ले। तो पापा कहीं पे कह दे ले चौथा गिलास किसका आया। भाई ये है, बाकी तो है कदे पापा की आमी शामी कदे नहीं कराया ये काम। चलो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया, पता चला आपके फैमिली के संस्कार बहुत बढ़िया हैं। लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो ऑडियंस प्यार करा आपने? लास्ट में अपनी ऑडियंस तो यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ सोच कर चालू हूँ कि भाई अपनी कैड तक जितना हो सके खुशी बांटो, लोगों ने खुश रखो, किसी ने दुख मत दो किसी चीज़ का भी, कि किसी का धोखा मत करो। और हाँ मेरे तो थोड़े से अगर तुम सोचो कि मैंने देख कर चलोगे कि भाई ने लव मैरिज करी मैं भी लव मैरिज करूँ, तो अगर वो कदम उठाओ तो ऐसा उठाइयो कि मरना भी उसकी गल जीना भी उसकी गल, हर चीज सोच कर, बिल्कुल कति सोच के साथ निभाओ, तो बिल्कुल लॉयल्टी तो निभाइयो। और रही भाई पीण खान की बात, तो भाई पीना खाना ऐसा है कदे कदे का ठीक है, रोज रोज तो फिर लीवर बैठ जाएगा। चीज ना सीखी हो आपने, हाँ, देखी बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज सीखो मेरे तो अच्छी सीखियो, बुरी ना सीखियो कि मैं भी बुरी मैं बतेरी करूँ, पर जो मैं दिखा दिया करूँ, मैं कह दिया करूँ आप पे मैं बुरी करूँ, पर मेरे तो सीखियो मरना। तो बाबू जी आप क्या कहना चाहोगे जो ऑडियंस प्यार करा आपने? ऐसे ही प्यार करते रहो मेरे को। मैं रील्स बनाऊंगी उसमें मेरे को करो। तो चलो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगली बार हम आपका बेटा या बेटी वही मिला बिल्कुल, आपकी ड्रीम कार भी आई मिला। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी जल्दी ले आऊंगे बाजी दिन आ गई, फिर अपने सपने पूरे हैं। बाबू का सपना है कर देते, वो था कुछ चोट लाग रही दिल पे, वह याद है वह पूरी करनी है बस। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे पता लगा इससे। तो थैंक यू भाई जी आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणवी।